हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं ऑटोकैड की फ़ाइल को। तो ये हमारे पास जी क्लाइंट की तरफ से जो फ़ाइल हमें मौसूल हुई थी, ये जी ऑटोकैड की फ़ाइल है जिसमें एक बेडरूम का जो है सारी स्पेस क्रिएट हुई है। ठीक है जी। तो इसको हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली 3ds Max में इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के लिए जो है कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। उसमें यह है कि आपके जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए ऑटोकैड में भी और 3ds Max में भी। हम लोग चूँकि यहाँ पे फिट सिस्टम में काम कर रहे होते हैं तो हम लोग इसको फिट सिस्टम के अकॉर्डिंगली सेट कर लेंगे। तो हम आप लोगों ने डबल चेक करने के लिए एक दफ़ा UN एंटर कर लेना है और यहाँ पर आपने देख लेना है आर्किटेक्चर और ये प्रिसीजन में है। और तीसरा ये है कि ये जो आपका सारा आपका जो है इंचज़ में हो, इंचज़ और फीट्स में। ठीक है जी। तो इस चीज़ को मैंने चेक कर लेना है और फर्दर जो है मैं इसी तरह से 3ds Max में चला जाऊँगा। 3ds Max में जो है आपने यूनिट चेक करने के लिए कस्टमाइज़ में चला जाना है। कस्टमाइज़ में जाके यूनिट सेटअप है आपके पास, आपने यहाँ पे सिस्टम यूनिट सेटअप पे जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पे आप अगर देखें तो नॉर्मली डिफ़ॉल्ट में मिलीमीटर होता है। आपने मिलीमीटर को इंचज़ में कन्वर्ट कर लेना है और यहाँ पे ओके करने के बाद दूसरा US स्टैंडर्ड में जाके सेकंड लास्ट वाली ऑप्शन 1/8 कर लेना है। क्योंकि जी हमारे पास जो है 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं, तो मैंने जो है इसको 1/8 कर लिया है और इसको ओके कर दिया है। तो ये हमारे पास अब इसके फीट सिस्टम के अकॉर्डिंगली 3ds Max के जो यूनिट हैं वो सेट हो चुके हैं। तो इस फाइल को जो है मैंने इसमें 3ds Max में इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फ़ाइल में जाएंगे। फ़ाइल पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपके पास ये जो है फर्दर ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट में जाऊँगा। इंपोर्ट में क्लिक करने के बाद मैंने उसको डायरेक्टरी दे देनी है जहाँ भी मेरी ये फ़ाइल ऑटोकैड की मौजूद होगी। तो ये मेरी फ़ाइल है जी, मैंने इसको डबल क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये जो है एक टूल बार का पॉपअप जो है वो आ जाएगा। इसमें आपने सिंपली ये जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो फ़ाइल है उसमें कुछ कर्व्स हैं तो आपने इसको 0 कर देना है ताकि जो आपकी फ़ाइल की जो कर्व्स हैं वो स्मूथली उसमें 3ds Max में आ सकें, नहीं तो वो एक जो है स्टेप्स की फॉर्म में आपके पास नज़र आएंगे। सिंपली आपने इसको कुछ भी नहीं करना, सिंपली ओके कर देना है। जैसे मैं ओके करूँगा तो ये देखें मेरे पास वो फ़ाइल एज़ इट इज़ आ चुकी है। तो अभी जो है इसका ग्रिड ऑन है तो मैं इसका ग्रिड ऑफ़ कर दूँगा। G प्रेस करूँगा तो मैं इसका ग्रिड ऑफ हो जाएगा। तो ये देखें जी हमारे पास ऑटोकैड की फ़ाइल जो है 3ds Max में बड़े आराम से आ चुकी है। तो अब क्या करेंगे, सिंपली इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। आप इसको किसी जगह पे भी सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ बेड के नाम से। तो ये हमारी फ़ाइल जो है सेव हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉडल क्रिएट करेंगे। पहला जो स्टेप था हमारा ऑटोकैड से 3ds Max इंपोर्ट का, वो हमारा क्लियर हो चुका है। अब जो है हम लोग दूसरे स्टेप पे हैं, इसकी मॉडलिंग करेंगे। मॉडलिंग इसकी सिंपल ही है। आप इसकी जो है किस तरह से जो मैं मॉडलिंग का इस्तेमाल करता हूँ तरीका, वो मैं आपको बताऊँगा। सिंपली जो है मैं इसका प्लेन लगा लूँगा, एक प्लेन। तो कोई भी जो है आप इसका एज पकड़ के तो इस पर वो क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली जो है मैं यहाँ पे इसका एक प्लेन लगा लूँगा। तो ये जो सेगमेंट हैं ये सारे मैं इसको 1 बाय 1 कर दूँगा और इसको एडिट पॉली में कन्वर्ट कर दूँगा। एडिट पॉली में जैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया तो ये देखें जी, ये इसके जो आप अगर इस पर अपना कर्सर लेके जाते हैं तो ये देखें जी वर्टेक्स। तो ये जो दोनों वर्टेक्स हैं मैं इसके इस एज पे इसको स्नैप कर दूँगा। आपका स्नैप जो है वो ऑन होना चाहिए। अगर आपका स्नैप ऑन ना होगा तो वो उसके जो पॉइंट्स हैं वो शो नहीं होंगे। तो यहाँ से आप इस पर भी क्लिक करने के, इस पर क्लिक करने पे भी आपको स्नैप आपका ऑन हो जाएगा। और अगर आप कीबोर्ड से S प्रेस करते हैं तो तब भी आपका जो है वो स्नैप ऑन हो जाएगा। तो उसके बाद फर्दर जो है हम लोग एज को सिलेक्ट करेंगे। एज को सिलेक्ट करने के बाद मैं शिफ्ट जो है कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करके रखूँगा तो जो है हमारा जो प्लेन है वो एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगा। इस तरह F4 में अगर प्रेस करता हूँ तो ये देखें मेरा जो है जो प्लेन है वो एक्सटेंड हो चुका है। फर्दर अब मैं इसको यहाँ तक एक्सटेंड करूँगा। जहाँ पे भी मुझे एजेस जो हैं मिलेंगे मैं वहाँ पे जाके इसको रोकूँगा और फर्दर जो है उसका जो एज हैं वो एक्सटेंड करता जाऊँगा। इसी तरह से ये है जी। अब हमारे पास इस तरह से ये डोर आ चुका है, इसको मैंने इधर तक कर लिया है। फिर इसी तरह से ये जितना भी आपने जब इसको एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड करने के लिए आपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करना है
और उसके बाद आपने उसको जिस जगह पे भी, जिस डायरेक्शन में भी आपने उसको एक्सटेंड करना है, उस डायरेक्शन पे आपने उसको सिंपली मूव कर लेना है, तो वो आपका एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से मैं इधर, तो ये देखें जी, ये एक्सटेंड होता जा रहा है। और ये जो है हमारा एक सिंपल, इसको मैं पर्सपेक्टिव में ले जाता हूँ। स्नैप जो है हम लोग ऑफ़ कर देते हैं। और अब जो है हम लोग क्या करेंगे, शेल आपने मॉडिफायर में जाके, यहाँ पे मॉडिफायर लिस्ट में जाके SH एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पर शेल आ जाएगा। तो आपने इसको देख लेना है कि इसके अकॉर्डिंग ये एक इनर माउंट होती है और एक आउटर माउंट होती है। आपने देख लेना है कि हम लोगों ने ऊपर को चूँकि इसको एक्सट्रूड करना है, तो हम लोगों ने आउटर माउंट को सेलेक्ट करना है। अच्छा, हमारा जो है नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि एक विंडो है फॉर एग्जांपल, वो यहाँ फिर ग्राउंड से जो है, ग्राउंड से लेके हमारी जो टॉप है, यानी कि जो सीलिंग है ग्राउंड से सीलिंग तक होती है। बाज़ औक़ात हमारी जो स्लाइडिंग विंडो, जो बड़ी विंडोज़ होती हैं, और सम टाइम ये होता है कि जो हमारी जो विंडो है वो जो हमारा फ़र्श है उससे 3 फुट या 2.5 फुट ऊपर होती है। उसके बाद फिर 7 या 8 फुट तक हम लोग उसको लेके जाते हैं, और उसके बाद जो है हमारा सॉलिड वाल ऊपर चलती है। तो मैं जो है नॉर्मली क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लेता हूँ जी। चेंज जो है, मैंने इसको आउटर माउंट दे दिया, और नीचे से जाके यहाँ पे मैं इसको, ये देखें, स्ट्रेट कॉर्नर कर दूँगा। स्ट्रेट कॉर्नर करने से क्या होगा, ये सम टाइम क्या होता है कि आपका यहाँ पे ब्लैक जो है ना, वो मैश आपकी ब्लैक नज़र आ रही होती है, वो जो मैश है ख़राब हो रही होती है। तो उसको आपने स्ट्रेट कॉर्नर करेंगे तो आपकी मैश जो है वो ख़राब नहीं होगी। तो मैंने इसको क्या किया जी, मैंने इसका आउटर जो है वो चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद मैं इसको एडिट पॉली लगा दूँगा। एडिट पॉली लगाने के बाद मैं इसको फ्रंट पे चला जाऊँगा। फ्रंट पे जाने के बाद मैं इसके जो ऊपर वाले जो हमारे जो पॉलीगॉन्स हैं, ये देखें, जो पॉलीगॉन, जो ऊपर वाली पॉलीगॉन्स हैं, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और F3 प्रेस कर दूँगा, और सिंपली जो है मैं अब इसको एक्सट्रूड कर दूँगा। ये देखें जी, मैंने उसको एक्सट्रूड किया। अगर मैं F4 प्रेस करता हूँ तो ये देखें वो एक्सटेंड हो गया, जो एक्सट्रूड है वो एक्सटेंड हो गया। एडिट पॉली लगाने का मकसद ये था मेरा, एक तो इसमें वो जो है कनेक्ट लग जाए, और दूसरा ये है कि हमारा फर्दर जितना भी इसको हम लोगों ने उसको ऊपर नीचे जो है एक्सट्रूड करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकें। तो चेंज जो है, मैंने इसको पहले एक्सट्रूड किया था, अब जो है फर्दर फॉर एग्जांपल मैंने इसको 3 फुट पे या 2.5 फुट पे, 2.5 फुट के बाद जो है अपनी विंडो बनानी है, तो मैं इसको 2.5 फुट पे कर लूँगा। अगर मैं 3 फुट पे करना है तो 3 फुट कर लूँगा ग्राउंड से लेके। चेंज जो है हमारा पहले ही एक्सट्रूडेड है, और अगर 2.5 फुट करना है तो हम लोग 2 फुट करेंगे, और अगर 3 फुट करना है तो 2.5 फुट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 3 फुट करना है तो मैं इसको सिंपली 30 इंच जो है वो एक्सट्रूड करूँगा। तो ये देखें जी, ये टोटल हमारा ग्राउंड से लेके यहाँ तक 3 फुट हो चुका है। अब फर्दर मैंने इसको मज़ीद जो है एक्सट्रूड करना है इसमें, यानी कि डिवाइडर या कनेक्ट ऐड करना है, तो उसके लिए मैं इसको प्लस कर दूँगा। अब ये देखें जी, उसने उसको मज़ीद 2.5 फुट जो है ऊपर एक्सट्रूड कर दिया है। तो मुझे जो है टोटल इसको 7 या 8 फुट तक एक्सट्रूड करना है ग्राउंड से लेके। तो अगर हमारे पास ये टोटल अभी तक 3 फुट है। 3 फुट के बाद अगर मैंने 7 फुट तक करना है तो मैं इसको 4 फुट एक्सट्रूड करूँगा, और अगर मैंने 8 फुट करना है तो मैं 5 फुट एक्सट्रूड करूँगा। तो मैंने जो है अभी इसको 7 फुट एक्सट्रूड करना है टोटल ग्राउंड से लेके, तो मैं इसको 4 फुट एक्सट्रूड करूँगा और फिर दोबारा से प्रेस एंटर कर दूँगा। तो ये देखें जी, हमारा सबसे पहले जो हम लोगों ने एक्सट्रूड किया था वो किया था जी ग्राउंड से लेके यहाँ तक चेंज, और चेंज के बाद जो हम लोगों ने एक्सट्रूड किया था वो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 2.5 फुट किया था। तो टोटल जो है हमारा ग्राउंड से लेके यहाँ तक हो गया जी 3 फुट। 3 फुट के बाद जो हमारा जहाँ पर हम लोगों का दरवाज़ा या खिड़की एंड होगी, उधर तक हम लोगों ने उसको टोटल जो है ग्राउंड से एक्सट्रूड कर दिया था। तो यहाँ से लेके ग्राउंड से लेके हमारा जो लेंटल लेवल है वो है जी 7 फुट। उसके बाद जो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास जो स्लैब है, स्लैब हाइट जो है हम लोगों ने इसको देनी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने स्लैब हाइट टोटल रखनी है जी 10 फुट, तो मैं इसको एक्सट्रूड कर दूँगा 3 फुट। आपने 10 फुट नहीं करना, अगर 10 फुट करेंगे तो वो यहाँ से 10 फुट करेगा। मुझे यहाँ से ऊपर 3 फुट जाना है। वो जो है उसका जो ज़ीरो है, पिवट है, वो यहाँ से कंसीडर करता है नॉर्मली जब भी हम लोग नया एक्सट्रूड करते हैं। तो वो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ग्राउंड से लेके जो आपकी सीलिंग हाइट है
उधर तक हम लोगों ने अब टोटल करना है 10 फुट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे जो लेंटल लेवल है उससे सीलिंग हाइट तक मेरा होगा जी 3 फुट। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मैं इसको 3 फुट करने के बाद अब जो है मैंने मज़ीद इसको एक्सट्रूड नहीं करना, तो उसके लिए मैं ओके कर दूँगा। अगर आपने मज़ीद फर्दर जो है एक्सट्रूड करना होगा तो आप प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो आपका इसी तरह से फर्दर जो है वो एक्सट्रूड होता जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास ये एक सिंपल जो है स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है, प्लान के अकॉर्डिंग इसके जो इसका जो दरवाज़ा है और खिड़की वो हम लोगों ने अब निकाल लेनी है। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, जो ये वाले जो आपकी पॉलीगॉन एक्सटर्नल पॉलीगॉन, आपने एक को क्लिक करके आपने कीबोर्ड की जो कंट्रोल का बटन है, आपने कंट्रोल CTRL आपने इसको प्रेस करके रखना है। मल्टीपल जो है यानी कि आप इस तरह से पॉलीगॉन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आउटर वाली जो हमारा डोर है उसकी आउटर वाली पॉलीगॉन मैंने सेलेक्ट कर ली और इसी तरह से इनर वाली पॉलीगॉन मैंने सेलेक्ट कर ली। तो ये इनर और आउटर दोनों पॉलीगॉन मेरी सेलेक्टेड हैं। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे मॉडिफायर में जाके ब्रिज एंटर कर दूँगा। तो ये देखें जैसे मैंने ब्रिज को एंटर किया है तो ये मेरे पास हमारा जो है उसने उसको पंक्चर कर दिया है, उसका जो खप्पा है वो निकाल दिया है। आपने यहाँ से ये वाली जो पॉलीगॉन है इसको डिलीट कर देना है। तो ये देखें जी हमारे पास एक जो दरवाज़ा है वो बन चुका है। तो इसी तरह से हम लोग अब खिड़की जो है विंडो है वो निकालेंगे। दोनों मैंने इनर जो हैं पॉलीगॉन्स वो सेलेक्ट कर ली हैं। इसी तरह से आउटर वाली पॉलीगॉन्स भी सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको ब्रिज कर देता हूँ। तो ये देखिए जी मेरी जो ग्राउंड था वहाँ से 6 इंच ऊपर मैंने किया था इसको। मैं स्लाइडिंग विंडो है, बड़ी वाली विंडो है, तो इसको मैं स्लाइडिंग विंडो इस तरह से नीचे से ग्राउंड से लेके जा रहा हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ से 3 फुट से करना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो है इसको सेलेक्ट, ये जो है हमारी एक ये वाली पॉलीगॉन और ये दूसरी ये पॉलीगॉन, आपने ये दोनों पॉलीगॉन सेलेक्ट करनी है और इसको सिंपली ब्रिज कर देना है। उससे क्या होगा, आपका जो है वो 3 फुट के बाद जो है आपकी विंडो यहाँ से बनना शुरू होगी। तो और इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल कहते हैं नहीं 6 इंच के बाद ही होनी चाहिए, तो आपने क्या करना है, सिंपली ये इनर जो पॉलीगॉन है आपकी, अंदर वाली पॉलीगॉन और बाहर वाली पॉलीगॉन, ये दोनों आपने सेलेक्ट करनी है और इसको सिंपली ब्रिज कर देना है। ब्रिज करने के बाद आपके पास ये जो एडिशनल पॉलीगॉन होगी आपने इसको डिलीट कर दें। तो ये देखेंगे हमारे पास है एक उसका बेडरूम का स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। जो इनिशियल स्ट्रक्चर है वो अब इसका वो बन चुका है। अब सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, जिसका एक वो फ्लोर बना देना है। फ्लोर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली जी एक प्लेन ही लगा देता हूँ सिंपल। ये अभी सीलिंग बन चुकी है, मैं इसको सीलिंग नहीं फ्लोर पे ले जाता हूँ। इसी तरह से इसकी कॉपी निकाल लेता हूँ। ये तो ये जो है हम लोग इसको, तो ये देखें जी हमारे पास एक बेडरूम का जो स्ट्रक्चर है वो बन चुका है। अच्छा, अगर ये देखें आपके पास इस तरह से, अगर आपके पास जो आपका मॉडल है उसमें इस तरह से अगर कुछ ब्लैक जो मैश है जो का ब्लैक हो रही हो, तो आपने उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपने ये जो पूरी एलिमेंट है इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस कर देना है। कंट्रोल A इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी मैश की किसी भी जगह पे अगर इस तरह से मैश ख़राब हो रही हो तो वो हर यानी कि कम्प्लीटली जो है वो उसको सही कर देता है। अगर फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास सिर्फ अगर मैं पूरी मैश को देखूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ इस जगह पे जो है वो मैश ख़राब हो रही है, तो इसको मैंने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा जी, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे होगा तो ये देख पॉलीगॉन स्मूथिंग ग्रुप्स ये आ रहा होगा, आपने इसको क्लियर ऑल कर देना है। जैसे आप क्लियर ऑल करेंगे, इसको डीसेलेक्ट करेंगे, तो ये देखेंगे आपके पास जो आपकी जो मैश है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो यहाँ तक तो हमारा जो सिंपल स्ट्रक्चर था, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी है। तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हम लोगों ने इसको क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको सारा बनाना है, क्रिएट करना है, मॉडल करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी जो है हमारी जो सीलिंग है मैं उसको डिलीट कर दूँगा। अच्छा, क्लाइंट की तरफ से जो रेफरेंस है हमारा वो हमारे पास, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये क्लाइंट ने जी मुझे रेफरेंस शेयर किया है। ये बेसिकली
जो बेड वॉल है वो उसने बोला है कि जी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे जी, बेड वॉल जो है वो मॉडल कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास रेफरेंस आया है क्लाइंट की तरफ से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास बेड वॉल है, हम लोगों ने तकरीबन 3 फुट जो है उसको पीछे जो आम ज़ुबान में, कंस्ट्रक्शन की ज़ुबान में कंगी कहते हैं जिसको, यहाँ स्ट्रिप्स कहते हैं, वो क्रिएट करेंगे। उसके बाद ऊपर जो है उसकी कंक्रीट वॉल है, उसके बाद उसकी बैकलिट वो कर रही है उसकी वॉल, वो कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा जी, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगा लूँगा। रेक्टेंगल जो है मैं यहाँ से यहाँ तक 1 इंच बाई 1 इंच, 1 इंच बाई 1 इंच का जो मैं इसको 1.5 इंच कर लेता हूँ, 1.5 इंचेस। तो ये देखिए जी हमारे पास एक रेक्टेंगल क्रिएट हो चुकी है। मैं इसको क्या करूँगा, सिंपली एक्सट्रूड कर लूँगा जी। एक्सट्रूड मैं इसको 3 फीट कर लेता हूँ, 3 फीट जो है मैंने इसको एक्सट्रूड कर लिया है। तो आप जो है इसके मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हो सकते हैं, आप इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यहाँ पर लगा सकते हैं इस तरह से। ये जो आपके पास इस तरह से नज़र आ रही है, इसका एक तरीका ये है कि आप सिंपली, मैं इसको अभी जी जो है प्रेस करके अपना स्नैप ऑफ कर देता हूँ और इसको जो है मैं अभी आइसोलेट कर लेता हूँ। अब इन दोनों के जो, अच्छा इसमें एक और चीज़ है, अगर आप देखें तो ये जो मैंने रेक्टेंगल लगाई है इसका कलर और इसका कलर, ये दोनों का कलर सेम है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि नहीं जी इसका जो कलर है वो कुछ और होना चाहिए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये देखें इस तरह से ये जो है इसका कलर आ रहा होगा। आपने इस पर क्लिक करने के बाद आप जो भी कलर है सब ऑब्जेक्ट कलर, ये देखें ऑब्जेक्ट कलर, आप कोई भी कलर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। मैं वाइट कलर चूज़ कर लेता हूँ। तो ये देखें जी मुझे अब आइडिया हो चुका है कि अच्छा मैं अगर दूर से भी देखूँ तो मुझे आइडिया हो चुका है कि ये जी मेरा जो स्ट्रिप है वो ये है। तो मैं इसको, एक तो तरीक़ाकार ये है कि मैं इसको सिंपली अपने कुछ अंदाज़न जो है इसको आपने कीबोर्ड से जो है शिफ्ट प्रेस करके रखना है। तो और इस तरह से मैं एक्स डायरेक्शन में इसको मूव कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको मूव किया तो ये देखिए मेरी कॉपी निकली है और उसके बाद मैंने जैसे क्लिक को छोड़ा है तो ये देखें जी कॉपी, ये एक जो टूल बार है वो एक पॉपअप उसका आ चुका है। तो इसमें जो है वो कह रहे जी कॉपी करना है आपने, इंस्टेंस करना है या रेफरेंस करना है। तो हमारी जितनी भी स्ट्रिप्स हैं वो एक जैसी होंगी, ताकि फॉर एग्जांपल मैं इन फ्यूचर अगर उस पर कोई मॉडिफायर लगाता हूँ तो वो सारी जो मेरी स्ट्रिप्स हैं उस पर सारों पे वो जो है वो काम हो सके, तो उसके लिए मैं इंस्टेंस कर दूंगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मैं एक जो है स्ट्रिप है उस पर किसी और तरीके से ट्रीट करना चाह रहा हूँ, दूसरी स्ट्रिप पे किसी और तरीके से ट्रीट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए जो है आप कॉपी उसको करेंगे। तो मैं अभी जो है इसको इंस्टेंस कर देता हूँ। इंस्टेंस करने के बाद मैं इसको नंबर ऑफ़ कॉपीज़ देनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसको नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो है मैं इसको 150 कर देता हूँ। मैं इसको 150 कर देता हूँ जी। 150 करने के बाद इसको ओके कर देता हूँ। तो ये देखें जी अभी तो बंद तो गई हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थी जो एडिशनल थी मेरे पास, मैं उसको डिलीट कर दूँगा। तो ये देखें जी इस तरीके से भी हम लोग स्ट्रिप्स वगैरह बना सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अभी ये देखें, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी जो है इसका एक तो तरीक़ाकार ये था कि मैंने इस तरह से इसको कॉपी कर लिया, ठीक है जी। दूसरा तरीका ये है कि मैं सिंपली क्या करूँगा, इन सारे जो हैं मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। अभी इस सारे जो स्ट्रिप्स हैं मैंने इनको डिलीट कर दिया। और अभी जो है मुझे सिंपली इस वाली ये वाली दीवार है, इस जगह पे मुझे जो है अपने ये स्ट्रिप्स वगैरह ऐड करनी है। तो उनके लिए मैं लाइन यहाँ से यहाँ तक जो है मैं सिंपली एक लाइन लगा लूँगा। लाइन लगाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लूँगा ताकि मुझे नज़र आए। उसके लिए अब मैं इसको क्या करूँगा जी, ये जो ऑब्जेक्ट है जो मैंने बेसिकली यहाँ पर लगाना है सारे, उसके लिए Shift+I। तो ये देखें जी स्नैपिंग जो एक टूल है उसके ज़रिए से भी हम लोग इसको स्कैटर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली स्कैटर करना ही है हम लोगों ने, यहाँ पर इसको स्कैटर करना है। तो मैं क्या करूँगा जी, पिक पाथ कर लूँगा। मैंने इस पाथ के ऊपर जो है अभी मैंने इसको स्कैटर करना है। तो ये देखें जी अभी मेरे पास अगर काउंट करूँ तो 1 2 3, तो ये 3 काउंट आ रहे हैं। इसको मैं ज़्यादा कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। इसमें यह है कि वो हम लोग को बार बार जो है उसको उसकी फॉर एग्जांपल उसका जो दरमियानी फ़ासला है वो अगर कम है या ज़्यादा है तो हम लोगों को बार बार उसको डिलीट करने के बाद
वो दोबारा से क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। हम लोगों को जो है जितने हम लोग काउंट बढ़ाते जाएंगे उसका जो है दरमियानी फासला कम होता जाएगा पर स्ट्रिप का, और जो है हम लोग उसको रियल टाइम में इसको देख सकते हैं। तो मैं अभी इसको 70 मैंने किया हुआ है, तो मैं इसको 70 करने के बाद मैंने इसको अप्लाई ज़रूर करना है। अप्लाई जैसे ही कर दूँगा तो वो जो है वो एक जो प्रोसेस था वो उसका ओके हो चुका है। तो अभी जो है बेसिकली उसने जो लाइन थी, लाइन हमारी ऊपर लग गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसने उसको स्कैटर कर दिया। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो ये रेफरेंस था मेरा, ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अभी जो है हम लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। फ्रंट पे जाके मैं इसको ग्राउंड के अकॉर्डिंग मैं इसको स्नैप कर लूँगा जी। तो ये देखिए जी मेरा स्नैप हो चुका है और इसका दरमियानी जो फासला है वो भी ये देखें। इंस्टेंस करने का फ़ायदा ये था कि मैं इसको अब मज़ीद ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। तो ये देखें जी हमारे पास जो स्ट्रिप थी बेसिकली वो अब बन चुकी हैं। हम लोगों ने एक और काम करना है बस अब, उसमें ये है कि चलें ये लाइन हमारे पास पहले ही आ चुकी है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या करना है कि इस तरह ये है, फ्रंट में जो भी कलर होगा इसका, उसकी बैक जो वॉल है उसका कलर भी वही होना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक प्लेन लगा लेंगे, उसकी बैक ये देखें जी मैंने एक प्लेन लगा लिया। मैं उसको उसके साथ थोड़ा सा, क्योंकि उसकी थिकनेस जो है वो 0 होती है, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लूँगा। अब मैं इसको कोई भी एक जेनेरिक सा कलर दे देता हूँ। अच्छा, हम लोग जो हैं अभी कोरोना पे चूँकि हम लोगों ने काम करना है, तो अभी ये देखें जितने भी आपके पास मटीरियल नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे फ़िज़िकल मटीरियल हैं। तो मैं इसमें यह है कि हम लोगों ने इस जो मटीरियल बार है हम लोगों ने इसको कोरोना में कन्वर्ट करना है। कोरोना में कन्वर्ट करने का जो आसान तरीन तरीका वो ये है कि आपके पास यहाँ पे रन कोरोना कन्वर्टर होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ये देखें जी टूल्स में जाके रीसेट मटीरियल एडिटर टू कोरोना MTL, आपने इस पर जैसे क्लिक करना है तो ये देखें जी मैं दोबारा अगर मटीरियल बार ओपन करता हूँ तो ये देखें आपका जितने भी मटीरियल हैं वो सारे कोरोना मटीरियल में आ गए हैं। तो मैं अब क्या करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ये जी कलर है, मेरे पास एक डार्क ग्रे कलर है, इसमें ये देखिए मैं 4 प्रेस कर देता हूँ तो ये देखें आपके पास ये जो आपकी स्ट्रिप हैं उसके अकॉर्डिंग, जो हमारा रेफरेंस था उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रिप बन चुकी है। अच्छा, ये स्ट्रिप जो है वो तो हमारी बन गई है। अब ये है कि हम लोगों ने क्या करना है, जिसके ऊपर जो कंक्रीट वॉल है वो बनानी है। तो कंक्रीट वॉल बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली एक प्लेन ही लगा देते हैं हम लोग। प्लेन लगा दिया जी मैंने, यहाँ से यहाँ तक ये मैंने एक प्लेन लगा दिया। इस प्लेन को हम लोगों ने इस तरह स्नैप कर देना है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हमारा जो कंक्रीट वॉल है वो आगे है और जो हमारी जो स्ट्रिप्स हैं वो पीछे हैं, और उसके साथ जो है वो हमारी लाइट जो है वो बैकलाइट कर रही है। हम लोगों ने इसकी लाइट बैकलाइट जो लाइट है उसकी प्रोफाइल भी क्रिएट करनी है। तो उसके लिए जो है अभी हमारे पास इसकी थिकनेस नहीं है, तो हम लोग इसकी थिकनेस क्रिएट कर लेंगे। थिकनेस जो है हम लोग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, मैं इसकी शेल लगा के, शेल मैंने लगा दिया तो ये देखिए ये 6 इंच जो है उसने उसकी थिकनेस बना दी है। मैं इसको 1 इंच कर देता हूँ। अभी 1 इंच जैसे मैंने किया है, अब मैंने क्या करना है जी, मैंने इसकी प्रोफाइल बनानी है इसकी लाइट की। तो लाइट की प्रोफाइल बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है इसके बराबर ही कर देता हूँ। अभी अंदाज़न मैंने इसके बराबर इसकी थिकनेस बना दी है। अच्छा, अब इसके बाद मैं मज़ीद जो है थिकनेस इसकी ऐड नहीं कर सकता। अगर मैंने मज़ीद थिकनेस या डिवाइडर जिसको हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में, इसको अगर मैं डिवाइडर ऐड करना है या फर्दर एक्सट्रूड करना है, इसको डिवाइड के साथ कनेक्ट लगा के, वो मैं किस तरह से करूँगा, एडिट पॉली लगा के, एडिट पॉली मैं इसके ऊपर लगा लूँगा। अच्छा, जो डिवाइडर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपको साइड से दिखाऊँ वो किस तरह से है, अभी आप ये देखें इसके जो एजेस हैं वो इस तरह से एक यहाँ से लेके यहाँ तक सिंपल एक है। मुझे जो है बेसिकली इसके दरमियान भी एक कनेक्ट लगाना है, ठीक है, उसका कनेक्ट लगाना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको ये वाले जो हमारी पॉलीगॉन है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं एक्सट्रूड कर दूँगा। एक्सट्रूड में इसको अपने अंदाज़न जो है मैं इसको 1 इंच जो है मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। ठीक है जी, 1 इंच मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया। तो ये देखें
जो उसने जो है मैश के अंदर जो है वो एक डिवाइडर बेसिकली वो ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम लोग इसकी प्रोफाइल किस तरह से बनाएंगे, अगर मैं आपको लेफ़्ट साइड से दिखाऊं तो हाँ, ये देखें, ये जो है हमारा अब ये मज़ीद जो एक्सटेंड है, हमारे जो लूअर्स हैं, जो हमारी स्ट्रिप्स हैं, उनसे एक्सटेंड है ये हमारी वॉल। अब इधर जो है हम लोग बेसिकली अपने एक प्रोफाइल बनाएंगे। वो प्रोफाइल बनाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हो सकते हैं। उसमें जो है हम लोग तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे वो ये है कि हम लोग ये दोनों जो हैं ये एज हैं, हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। ये देखें थ्रू आउट जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद मैं इस पर लगा दूंगा जी कनेक्ट क्या है, बेसिकली वो वही डिवाइडर ही है जो है उसको डिवाइड कर देता है, एक मैश को मल्टीपल जो है वो कह लें कि स्टेप्स में डिवाइड कर। अभी जो है बेसिकली एक जो है मैंने कनेक्ट लगाया तो इसने उसको 2 पॉइंट्स में 2 स्टेप्स में इसको डिवाइड कर दिया। अगर मैं इसको मज़ीद ज़्यादा कर दूंगा तो ये इसको जितने मेरे कनेक्ट्स ज़्यादा होंगे उतने स्टेप्स में इसको डिवाइड कर देगा। अभी जो है मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक स्टेप जो है वो चाहिए। इसके लिए मैं सिंपली एक एंटर करूँगा कीबोर्ड से और यस कर दूँगा। अच्छा, इसको मैं रफली जो है वो नीचे ले जाऊँगा। अच्छा, अब जो है हम लोगों ने यहाँ पे इन दोनों एजेस को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से कनेक्ट लगाना है। हाँ, उसमें जो है मुझे अब ये जो है बेसिकली मेरी एक प्रोफाइल बनेगी। अब ये देखें, ये पहले एक था, उसको अब उसने 2 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। जैसे उसने डिवाइड कर दिया मैं इसको सिंपली ओके कर दूँगा। और ये देखें जी, अगर मैं आपको दिखाऊँ टॉप से F3 प्रेस करके F4 प्रेस करेंगे तो ये देखें जी आपके पास उसके एजेस नज़र आ जाएंगे। आप इसको क्या करेंगे, सिंपली ये वाला जो हमारा जो स्टेप था हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको एक्सट्रूड कर देंगे। ये अभी बाहर की तरफ हो रहा है, आपने इसको अंदर की तरफ कर देना है इस तरह से एक्सट्रूड। तो ये देखें जी, ये आपकी प्रोफाइल उसकी बन चुकी है। आप इसको ये देखें, आप इसको ये वाली ये जो हमारी प्रोफाइल थी ये हमारी अब बन चुकी है। आप इसको क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ से मैश जो है वो ख़राब हो रही थी, आपने सिंपली उसको डिलीट कर देना है और इस तरह से जो है इसको ठीक कर लेना है। ये जो मैंने एक्सटेंड किया है वो सेम उसी तरह से ये जो है मैंने इसका जो एज है वो पकड़ा है और शिफ्ट दबा के उसको एक्सटेंड कर दिया ये प्रोफाइल। तो ये देखें जी, ये मेरी प्रोफाइल बन चुकी है। यहाँ पे हमारी रोपलाट आ जाएगी इस तरह से। ठीक है जी, तो ये हमारा जो बेसिक उसका मॉडल था बैक वॉल का वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये जो है जी ये हमारी स्ट्रिप्स आ चुकी हैं। यहाँ पे ये जो दरमियान में गैप आ रहा है ये वाला, ये बेसिकली यहाँ पे हमारी लाइट आ जाएगी जो बैकलिट कर रही है, हिडन लाइट वो आ जाएगी। और ये फर्दर जो है हमारा कंक्रीट की वॉल आ जाएगी। यहाँ पे हम लोग अपना कंक्रीट का मटेरियल ऐड कर देंगे। तो अब जो है हम लोग बैक वॉल हमारी जो है क्रिएट हो चुके हैं। अब हम लोग जो है इसकी डोर एंड विंडोज़ वगैरह बना लेते हैं। तो विंडो जो है हमारी यहाँ पर 3ds Max में डिफ़ॉल्ट भी कुछ होती हैं, हम लोग अभी वही यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर मैं आप स्टैंडर्ड ये देखें जी, ज्योमेट्री में जाएंगे, ज्योमेट्री में स्टैंडर्ड पैरामीटर्स और उसमें जाके आपके पास विंडो आ जाती है। आप यहाँ से मुख्तलिफ़ तरह की विंडोज़ वगैरह जो है क्रिएट कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। मैं यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो ले लूँगा। स्लाइडिंग विंडो जो है यहाँ से हम लोग क्रिएट कर लेंगे। तो ये देखें जी, स्लाइडिंग विंडो मेरी एक रेडीमेड जो है वो बन चुकी है। अभी जो है इसके वो जो हंज है, ये हंज है बेसिकली वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल है। मैं इसको वर्टिकल करूँगा, हंज जो है मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो अनचेक हो चुका है, वो अब वर्टिकल फॉर्म में आ चुका है। तो ये हमारी विंडो भी क्रिएट हो चुकी है, हमारी जो बैक वॉल है वो भी बन चुकी है। अब सिंपली जो है हमारा जो दरवाज़ा है वो है। तो दरवाज़ा भी इस तरह से आप डोर जो हैं वो भी आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट पिवट है, स्लाइडिंग है, बायफोल्ड है। मैं भी जो है सिंपली जो पिवट जो है वही वाला बना लूँगा मैं, क्योंकि हम लोग जो है अभी ये देखें जी हमारा जो डोर है वो भी क्रिएट हो चुका है, विंडो भी क्रिएट हो चुकी है और इसके अलावा हमारी सीलिंग जो बैक वॉल है वो भी क्रिएट हो चुकी है। अब हम लोग जो है एक
जेनेरिक सी जो हमारी जो सीलिंग है वो बना लेते हैं। अच्छा, सीलिंग जो है मुख्तलिफ, अब मैं सिंपल एक सीलिंग बनाऊंगा। उसमें यह है कि मैं एक प्लेन से ही जो है हम लोग सीलिंग बना लेते हैं। प्लेन से किस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ये देखें जी, ये मैंने उसको एज टू एज जो है स्नैप कर दिया है। तो अब मुझे जो है साइडों पे बेसिकली मुझे इसको बैकलाइट करना है, रोप लाइट बनानी है साइडों पे। दरमियान में जो है मुझे सॉलिड चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्लेन के साथ ही जो है हम लोग प्ले कर लेते हैं। इसको मैं एडिट पॉली लगा दूँगा, एडिट पॉली। ये देखिए अभी आपको जो ऊपर वाला जो साइड है, ऊपर वाला जो हमारा कह लें कि प्लेन की जो ऊपर वाली साइड है वो हमारी बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है, लेकिन ये जो हमारी दूसरी साइड है ये ब्लैक नज़र आ रही है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको फ्लिप कर लेंगे। जैसे मैं इसको फ्लिप करूँगा तो ये देखेंगे मेरी जो नीचे वाली साइड है उसकी प्लेन की वो अब सही ठीक नज़र आ रही है, लेकिन ऊपर वाली साइड जो है वो ब्लैक नज़र है। क्यों ये आम तौर पे इसलिए होता है क्योंकि जो प्लेन है उसकी थिकनेस नहीं होती, तो वो जो है उसकी एक साइड जो है वो ठीक होती है और दूसरी साइड जो है वो इस तरह से ब्लैक हमें नज़र आ रही होती है। अगर आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल चाहते हैं कि जी ये दोनों साइडें हमारी जो है वो सही हों, ठीक हों, तो आप इसको शेल लगा लें। शेल लगाने के बाद इसको 0-0 थोड़ी सी जो है ना आप इसको थिकनेस दे दें, थोड़ी सी बिल्कुल माइनर सी। ये देखें जी दोनों जो हैं साइडें इसकी वो ठीक हो चुकी हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अभी जो है हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे सीलिंग क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा जी, ये नीचे वाला जो हमारी पॉलीगॉन है इनको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैं इस पर यहाँ पे हम लोग मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाते हैं इंसर्ट। इंसर्ट में कर लूँगा। इंसर्ट बेसिकली होता क्या है कि वो जो हमारा बेसिकली वो उसमें कनेक्ट ऐड करता है, ठीक है, ताकि हम लोग उसमें फ़र्दर जो है वो काम कर सकें। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसमें ये देखें जी हमारे पास सिंपल एक रेक्टेंगल बनी हुई है। तो रेक्टेंगल जो है प्लेन बना हुआ है, इसके अंदर मैं इंसर्ट अगर करता हूँ तो ये देखें जी उसने उसको अंदर की तरफ जो है वो चारों साइडों से उसको कनेक्ट वगैरह ऐड करने लग गया। तो मैं इसको अभी 2 फुट कर देता हूँ। 2 फुट या 18 इंच भी आप कर सकते हैं। 18 इंच मिनिमम होती है हमारी सीलिंग की साइड बाई साइड। मैं इसको 2 फुट कर देता हूँ। 2 फुट जैसे ही मैंने इसको किया है, ये देखिए जी 2 फुट में इसको कर दिया। 2 फुट एंटर करने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये देखें जी मेरे पास इस तरह से 2 फुट आ चुका है। मैं इसको जो है अब ये जो हमारा इंसर्ट जिसको मैंने किया था इसको मैं अब एक्सट्रूड कर लूँगा। एक्सट्रूड में कर लेता हूँ जी इसको मैं 4 इंच जो है मैंने हमारी जो प्रोफाइल है वो 4 इंच की होगी, 3 इंच की भी हो सकती है आपकी प्रोफाइल। 4 इंच में कर देता हूँ एंटर। अब मुझे एक और फर्दर जो है मुझे जो पॉलीगॉन है उसको एक्सटेंड करना है, ताकि मैं उसको साइडों से भी जो है उसको एक्सटेंड कर सकूँ। तो अब हमारी जो है ये है हम लोगों ने ये देखेंगे हमारी ये बेसिकली हमारी लाइट की प्रोफाइल होगी। अब फर्दर जो है हम लोगों ने इसको मज़ीद एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड में इसको मज़ीद 4 इंच कर देता हूँ ओके। अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसको सिंपली साइडों से एक्सट्रूड कर देना है। साइडों से जो एक्सट्रूड करना है वो मैंने नीचे वाले बॉर्डर ये वाली पॉलीगॉन्स करनी है। तो जो पॉलीगॉन आपने एक्सट्रूड करनी है उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये पॉलीगॉन मैंने सेलेक्ट कर ली, ये पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लूँगा और इसी तरह से ये पॉलीगॉन है और ये पॉलीगॉन है। अच्छा जी, अब ये चारों मैंने पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लिए, आपने सिंपली इनको एक्सट्रूड कर देना है। अच्छा, अगर आप देखें मैंने जैसे एक्सट्रूड किया है तो ये वाली जो साइड है ये साइड तो ठीक हो गया एक्सट्रूड। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको मज़ीद जो है एक्सट्रूड करता हूँ तो ये देखें ये तो साइड हमारी ठीक हो गई एक्सट्रूड, लेकिन ये साइड भी हमारी ख़राब हो गई और ये साइड भी हमारी ख़राब हो गई। तो इसको सही करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो ऊपर वाली ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है, एरो पे क्लिक करना है। आपने ये जो है ये सारा इसको दूसरे वाले पे क्लिक करके देखना है, तीसरे वाले पे जिस पे भी आपका जो है वो मैश सही होगी आपने उस पर एंटर करके आपने चारों जो हैं साइडें जो जिस आप कॉर्नर को एक्सट्रूड कर रहे हैं बेसिकली आपने उनको देख लेना है। वो सही होगी तो आपने इसको सिंपली जितना भी दूसरा ये कि जितना भी आपने इसको एक्सट्रूड करना है। अब मुझे जो है यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 4 इंच मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। ठीक है जी, 4 इंच मैंने एक्सट्रूड किया। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो ये देखें आप अंदर की तरफ भी कर सकते हैं और बाहर की तरफ भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। मैंने जो है इसको चेंज कर देता हूँ एक्सट्रूड, फॉर एग्जांपल 6 इंच एक्सट्रूड करने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये देखें जी आपकी एक जो जेनेरिक सीलिंग होती है, जिस तरह ये अंदर की तरफ उसकी बैकलाइट प्रोफाइल चल रही होती है लाइट की और बाहर की तरफ जो है हमारी वो इस तरह से
नज़र आ रही होती है। मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे तो ये देखें जी, हमारी जो सीलिंग है ये साइडों से जो है वो इस तरह से है। ये देखें इस तरह से हमारी वो चारों साइडों से एक प्रोफाइल सीलिंग की बन चुकी है। तो ये था जी हम लोग किस तरह से एक प्लेन के थ्रू किस तरह से हम लोग सीलिंग क्रिएट कर सकते हैं, ये मैंने आपको प्रोसेस बताया था। और दूसरा ये है कि आप रेक्टेंगल्स के थ्रू भी बना सकते हैं, और भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं, आप उनके थ्रू भी बना सकते हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे जी, ये जो हमारी बेसिक जो मॉडलिंग का काम था वो हमारा बन चुका है। इसमें हमारी सीलिंग भी बन चुकी है, हमारी जो बैक वॉल है वो भी बन चुकी है, हमारी जो विंडो थी और डोर थे वो भी क्रिएट हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक जो अब जो है हम लोग फर्नीचर की प्लेसमेंट करने लग जाते हैं। तो फर्नीचर की प्लेसमेंट के लिए जो है आपके पास मॉडल लाइब्रेरी जो है उसकी मौजूद होनी चाहिए। आप जो है मुख्तलिफ़ साइट्स हैं उनके थ्रू जो है आप ऑनलाइन मॉडल्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें से जो मैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ वो है जी 3D Sky। 3dsky.com एक वेबसाइट है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से 3D Sky 3D Sky ये एक वेबसाइट है जी। आप चलिए ये एक बेसिकली 3D मॉडल्स की एक वेबसाइट है, जहाँ से आप 3D मॉडल जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है प्रीमियम क्वालिटी के भी मॉडल्स होते हैं और नॉर्मली प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं, बट ये है कि उसमें जो हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं पर डे 3 मॉडल्स होते हैं, वो हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं एक दिन के अंदर, अगर आप फ्री में डाउनलोड करना चाह रहे हैं। अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो आप लिमिटलेस है, वो आप जितने मर्ज़ी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यह है कि आपको बाय करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये जी 3D Sky एक वेबसाइट है, आप इससे जो है ये मॉडल्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास लाइब्रेरी मौजूद है यहाँ पे, मैं यहाँ से लाइब्रेरी 3D मॉडल्स में चला जाऊँगा। ये मेरे पास मुख्तलिफ़ जो हैं बेड मौजूद हैं अभी, तो इनमें से जो है कोई भी हम लोग पहले रेफरेंस देख लेते हैं। रेफरेंस जो है हमारा कुछ इस तरह का मॉडर्न सा बेड है, तो हम लोग कोई भी मॉडर्न जो है बेड इस्तेमाल कर लेंगे। तो सिंपली यही वाला हम लोग मॉडल यूज़ कर लेंगे, CM28। अच्छा, आपने सिंपली क्या करना है, अच्छा जी, ये अभी जो है मैं आपको आपने क्या करना है, इसकी जो डायरेक्टरी है वो सेव कर लेनी है। डायरेक्टरी सेव करने के बाद आपने यहाँ पर आना है, ताकि जो आपके मॉडल के जो मटेरियल हैं वो भी आ सकें उसके फ़ोल्डर के अंदर। तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, कॉन्फ़िगर यूज़र पाथ स्टेप्स इसमें कस्टमाइज़ में आना है जी, कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट पाथ। कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट पाथ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपने एक्सटर्नल फ़ाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने ऐड कर देना है। ऐड जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से उसकी डायरेक्टरी का पाथ पूछेगा। आपने जो उसका जो ये वाली जो डायरेक्टरी का पाथ है, जो आपने कॉपी किया हुआ था Ctrl+C के साथ, आपने यहाँ से आने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पे एक मेन फ़ोल्डर है, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेन फ़ोल्डर है, आप यहाँ से भी इसको ऐड कर सकते हैं। Ctrl+C मैं यहाँ से कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और दूसरा अगर आप देखें तो ऐड सब पाथ से मुराद ये होता है कि एक तो बात यह है कि एक इसके अंदर भी कुछ फ़ोल्डर्स होंगे, मतलब फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर, जितने भी फ़ोल्डर होंगे वो उसको ऑटोमेटिकली उसके अंदर ही वो एक्सट्रैक्ट कर देगा। मैं इसको क्या करूँगा जी, ऐड सब पाथ कर दूँगा और यूज़ पाथ कर दूँगा। जैसे ही मैंने ये ऐड किया तो ये देखें जी, ये उसने इसका सब पाथ भी ऐड कर दिया है। सब पाथ करने के बाद मैं इसको ओके कर दूँगा। ठीक है जी, ओके कर दूँगा और मैं सिंपली यहाँ से इसको इंपोर्ट कर दूँगा। मर्ज कर दूँगा यहाँ से उसकी फ़ाइल को। यहाँ से मैंने उसका पाथ जो है पहले ही कॉपी किया हुआ था, तो यहाँ से मैं इसको डबल क्लिक करने के बाद इस फाइल में इंपोर्ट कर दूँगा। तो ये देखें जी, मर्ज करने के बाद ये मेरे पास पॉपअप आ गए। मैंने इसको ऑल कर दूँगा, ऑल सेलेक्टेड आ जाएंगी और ओके कर दूँगा।
तो थोड़ा सा टाइम लेगा। जिस तरह का मॉडल होगा, जितना उसका साइज़ ज़्यादा होगा तो उसका आपका जो टाइम है, मर्ज टाइम है, वो आपका ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपका मॉडल छोटा है, पॉलीगॉन्स कम है, तो वो जल्दी जो है उसमें इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये जो आप मॉडल है ये थोड़ा हैवी वाला है, तो ये जो है टाइम थोड़ा आपके सामने ये देखें लोडिंग होना स्टार्ट हो गया, तो ये जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। तो ये जो हमारा मॉडल है वो आ चुका है यहाँ पे जी। जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो ये देखें बेसिकली उसने उसका जो पिवट था 0 पॉइंट उसके करीब जो है वो उसको इंपोर्ट कर दिया। तो हमारा जो बेसिकली जो प्रोजेक्ट था वो पिवट पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा दूर है। अच्छा, इसमें जो है एक मैं आपको जो अपने एंड से जो एक टिप देना चाहूँगा उसमें ये है कि जितना आपका जो प्रोजेक्ट है पिवट से दूर होगा, एक तो आपका जो फाइल है उतनी हैवी हो जाएगी, और दूसरा ये है कि उसका रेंडरिंग का जो टाइम है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है जी। तो कोशिश करें आप इसको जो पूरा जो आपका प्रोजेक्ट होता है आप उसको सेलेक्ट ऑल कर लें। अगर आप किसी तरीके से सेलेक्ट ऑल इस तरह से नहीं कर सकते, आप कंट्रोल ए करें। कंट्रोल ए करने के बाद उसका ग्रुप बना लें। ग्रुप बनाने के बाद उसमें नॉर्मली होता है कि हमारी जो सम टाइम ये होता है कि हमारे जो ज्योमेट्री है, शेप्स हैं, ये सारी चीज़ें तो चली जाती हैं, लेकिन ये कि कैमरे वगैरह नहीं जाते, तो फिर हम लोग को दोबारा से वो वहाँ पे जाके दोबारा नए ऐड करने पड़ते हैं। उसके लिए क्या है कि ज्योमेट्री है आपकी, जो आपका शेप्स हैं, लाइट्स हैं, आपके कैमराज हैं, या कुछ भी हेल्पर्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, आप उन सब को सेलेक्ट करें, ग्रुप कर लें, और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से सिंपली आपका जो पिवट है उसके करीब तरीन जाके आप उसको यहाँ से मूव कर दें। तो ये हमारे पास ये एक बेड आ चुका है। तो अभी जो है अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो इनके मुख्तलिफ जो है मैशेज़ वगैरह हैं इस तरह से। तो मैं इसको क्या करूँगा, अभी जो है ग्रुप बना लूँगा ताकि मुझे इसको फर्दर काम करने में थोड़ा आसानी हो सके। तो अभी जो है मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेस कर दूँगा जिस तरह से हमारे पास 2D में उसने बताया हुआ था। तो ये देखें, ये मेरे पास एक बेड आ चुका है। F4 प्रेस करने के F4 प्रेस करूँगा तो मेरे पास इस तरह से उसके शेड्स वगैरह आ जाएंगे, फेसेस वगैरह एज फेसेस आ जाएंगे, और मैं अगर F4 दोबारा प्रेस करूँगा तो उसके जो शेड्स हैं वो चले जाएंगे। तो मैंने जो है अभी सिंपली क्या देखना है, यहाँ से इसको उसके अकॉर्डिंग स्नैप देखना है कि जी स्नैप है कि नहीं उसके अकॉर्डिंग। तो ये देखें मेरा जो बेड है वो थोड़ा सा ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली इसके अकॉर्डिंग स्नैप कर लूँगा। तो ये देखें जी मेरा जो, अभी मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ी देर के लिए हाइड भी कर सकता हूँ। अच्छा, एक तो तरीका ये है कि मैं इसको हाइड कर दूँ, ठीक है। तो हाइड अगर मैं कर देता हूँ तो मुझे रेंडरिंग के दौरान जो है इसको दोबारा से अनहाइड करना पड़ेगा, और इसी तरह से हाइड और अनहाइड में खेलता रहूँगा। अच्छा, उससे बचने के लिए क्या आपने करना है जी, उसके लिए तरीक़ाकार हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें ये है कि आपने सिंपली जो भी चीज़ आपने हाइड नहीं करना चाह रहे, आप कह रहे हैं कि जी मेरी वो जो है जो प्रोजेक्ट उसके अंदर भी रहे ताकि रेंडरिंग के दौरान जो है वो नज़र भी आ सके, लेकिन यह है कि मैं उसको इस तरह से, मुझे जो इस तरह से व्यू पोर्ट है उसमें नज़र ना आए। उसके लिए क्या करना है जी, आपने सिंपली ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, सिंपली जिस तरह से अभी मुझे ये सीलिंग पे करना है काम। सीलिंग को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं जी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे जाने के बाद ये देखें जी मैंने जी उस पर क्लिक किया है, तो ये मेरे पास इस तरह से एक पॉपअप नज़र आ चुका है। तो इसमें अगर आप अपने लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये देखें डिस्प्ले एज अ बॉक्स, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले यानी कि ये डिस्प्ले हो रहा है ना सारा, तो इस पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी पे जाके आपने दूसरा जो पॉइंट है उस पर क्लिक करना है, डिस्प्ले एज अ बॉक्स। डिस्प्ले एज अ बॉक्स जैसे ही आपने क्लिक किया है तो आपने इसको क्लिक कर देना, उसको ओके कर देना। तो ये देखें जी, ये अब जिस तरह अनहाइड होता है मेरी एक ऑब्जेक्ट जिसको मैं बेसिकली नज़र ना आए मुझे, एक तो वो हाइड की फॉर्म में हो गया, और मतलब हाइड नहीं हुआ, लेकिन यह है कि उसने उसको क्या किया है, एक उसको बॉक्स की फॉर्म में बना दिया, और वो ट्रांसपेरेंट है वायर फ्रेम की फॉर्म में। अब ये है कि मुझे दोबारा से उसको हाइड नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा जो सीलिंग है वो इसमें मौजूद भी है, मैं इसको अगर रेंडरिंग करके देखना चाहूँ तो ये उसके रेंडर के अंदर भी आएगा। अब यह है कि मुझे बार बार इसको हाइड अनहाइड नहीं करना पड़ेगा। तो अब जो है ये देखें, मैं इसको बासानी जिस तरह से मर्ज़ी मैं जो भी चीज़ मैंने अब ऐड करनी है वो सिंपली ऐड भी कर सकता हूँ और आराम से काम भी कर सकता हूँ। अब जो है हम लोगों ने साइड टेबल्स वगैरह ऐड करनी है, तो साइड टेबल
जो है हम लोग अगर रेफरेंस में मैं देखूं तो सिंपल ही हैं। हम लोग जो है खुद ही इसको बना लेते हैं साइड टेबल को। साइड टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल मैं यहाँ से रेक्टेंगल लगा लूँगा। रेक्टेंगल लगाने के अंदाज़न जो है हम लोग इसकी लेंथ विड्थ वगैरह दे देंगे। फ्रंट पे जाने के बाद मैं इसको एक्सट्रूड कर दूँगा। इसको एक्सट्रूड कर देते हैं जी, 1 फुट हम लोगों ने एक्सट्रूड कर देते हैं इसको, और इसको ज़मीन से तकरीबन 6 इंच जो है हम लोग इसको ऊपर उठा देते हैं। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके ऊपर एडिट पॉली लगा देंगे। एडिट पॉली लगाने के बाद मैं इसका सेम उसी तरह से जिस तरह हम लोगों ने सीलिंग में किया था, इसमें इंसर्ट ऐड करेंगे। इंसर्ट जो है हम लोग 1 इंच का ऐड कर देंगे। ये देखिए जी 1 इंच का इंसर्ट आ चुका है आपके पास। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली एजिस को सेलेक्ट कर लेंगे, चारों एजिस को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक्सट्रूड कर देंगे। तो ये देखें, इस तरह से जो है इस तरह रेफरेंस में जिस तरह है, ये देखें ग्रूविंग सी बनी हुई है। ये इस तरह से इसकी ग्रूविंग बन जाएगी। आपने जो है इसको, आप इसकी ग्रूविंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये देखें जी मेरे पास एक इस तरह का जेनेरिक, अगर मैं इसको आइसोलेट करके दिखाऊँ आपको तो फ्रंट पे, तो ये देखें जी ये उस तरह से बन चुकी है। अब हाँ, एक और चीज़ है कि ये इसके जो एजेस हैं वो थोड़े से राउंडेड हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस पर चैम्फर लगा लेंगे। चैम्फर जो है इसकी अमाउंट अभी 1 इंच है, इसलिए वो उसकी मैश जो है वो ख़राब कर रही है। हम इसकी जो अमाउंट है वो थोड़ी सी बिल्कुल माइनस सी कर लेंगे, और इसके सेगमेंट जो है वो हम लोग बढ़ा लेंगे। उससे क्या होगा, ये देखिए उसने इसको राउंड कर दिया। ये जो हमारा ये मैश है वो राउंडेड फॉर्म में आ चुकी है, ये देखिए, ठीक है जी। अब हमारी जो मैश है, अगर आप ये देखिए, ठीक है जी, तो जी एंटर कर देता हूँ मैं। इसी तरह से जिस तरह हमारा रेफरेंस था उसके अकॉर्डिंग ये आ चुकी है। तो ये जी हमारी साइड टेबल भी क्रिएट हो चुकी है। हम लोग इसी तरह से इसको इंस्टेंस कर देंगे इसमें, और फर्दर जो है हम लोग अब इसमें डेकोर आइटम वगैरह ऐड कर देंगे। तो ये जी हमारा बेसिक हमारा बेड भी आ चुका है, उसकी साइड टेबल्स भी आ चुकी हैं। हम लोग अब क्या करेंगे, एक सिंपल सा जो कैमरा है वो ऐड कर लेंगे। कैमरा जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप ऐड कर सकते हैं। आप इस तरह से कोरोना के टूल बार के अंदर भी एक कैमरा होता है, इधर से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से जाके इस जगह से स्टैंडर्ड में ये देखिए कोरोना कैमरा, आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से जो है हम लोग एक कैमरा लगा लेंगे सिंपल सा, बिल्कुल उसके दरमियान में। तो जैसे ही ये देखें मैंने एक कैमरा ऐड कर दिया, तो फ्रंट पे जाके या लेफ़्ट पे जाके किसी भी जगह पे आप जाके इसको एक रफ सी जो है हाइट वगैरह दे सकते हैं। इसी तरह से आप इसका जो टारगेट है वो भी इसके अकॉर्डिंग आप उसकी हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली जो है जैसे सी प्रेस करूँगा तो ये देखें जी मैं उस कैमरे के अंदर अब आ चुका हूँ। तो अब जो है इसका अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो ये देखें इस तरह से अभी कैमरा जो है बहुत ज़्यादा जूम्ड वर्जन है इसका, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आके कोरोना कैमरा यहाँ पे सेलेक्ट कैमरा पे आ जाऊँगा। सेलेक्ट कैमरा जैसे ही मैं सेलेक्ट कैमरा पे एंटर करूँगा तो ये देखें उसका मॉडिफायर सारा ओपन हो चुका है। उसके लिए फील्ड ऑफ व्यू जो है आप ये देखें, जैसे ही मैं इसको कम ज़्यादा करता हूँ तो ये देखें फील्ड ऑफ व्यू जो है जैसे मैं इसको कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये देखें वो ऐसे जैसे उसका जो बेसिकली लेंस है वो छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है जी। उसका जो जूम्ड है वो कम ज़्यादा हो रहा है जूम उसका, ठीक है जी। तो ये अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है, आप अगर ये देखें तो ये जो लाइंस है हमारी ये बिल्कुल सीधी नहीं आ रही है, टेढ़ी आ रही है, ठीक है। तो इनको बिल्कुल सीधा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैमरा की सेटिंग में आएंगे, टिल्ट एंड शिफ्ट, ठीक है जी। आपने इसको ऑटोमेटिक वर्टिकल टिल्ट कर देना है। इसको आप जैसे ही एंटर करेंगे तो ये देखें बिल्कुल उसने इसको सीधा कर दिया, ठीक है। देखें आप इसको चेक और अनचेक करके देखें तो आपके सामने इस तरह से डिफरेंस शो हो जाएगा। आपने इसको मैनुअली जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेना है। इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लेता हूँ। तो ये देखें जी मेरे पास ये जो है, मैं इसको ये जो फील्ड ऑफ व्यू है हम लोग नीचे वाला कर लेते हैं। नॉर्मली यही हमारा जो है वो यूज़ होता है। मैं इसको तकरीबन 20 कर लेता हूँ, 20 या 21 जितना भी है मैं इसको उसके अकॉर्डिंग कर लूँगा। तो ये देखें जी हमारा एक बेसिक जो कैमरा है वो सेटअप हो चुका है। उसके साथ हमारी बैक वॉल
और ये सारा कुछ आ चुका है। तो ये जो हमारा जो बेसिक सीन है वो हमारा उसके अकॉर्डिंग क्रिएट हो चुका है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपना जो लाइटिंग है, सबसे पहले हम लोग एक लाइटिंग, हल्की सी लाइटिंग क्रिएट कर लेंगे ताकि हम लोग उसका जो हमारा पूरे का पूरा प्रोजेक्ट है, जो स्पेस है, उसका ओवरव्यू जो है ना हम लोगों के सामने आ सके। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली टॉप पे चला जाऊंगा मैं। टॉप पे जाने के बाद मैं यहाँ से जो कोरोना की टूल बार है यहाँ से मैं ऐड सन कर दूँगा। ठीक है जी, ऐड सन जो है मैं यहाँ से किसी भी डायरेक्शन से जो है मैं उसको सन को ऐड कर सकता हूँ। मैं इसकी हाइट दे दूँगा साथ ही। ये देखिए जी, मैंने हाइट जैसे ही दी है तो मैं इसको जैसे ही एंटर करता हूँ तो कैमरा में जाता हूँ, सॉरी, कैमरा में जाने के बाद यहाँ से मैं इसको, ये देखें जी, स्टार्ट इंटरेक्टिव। आप इसका इंटरेक्टिव अगर चलाएं, आप इसका जो है प्रीव्यू देखना चाहें तो वो आप इस तरह से देख सकते हैं। आपके पास इस तरह से दो जो हैं पॉपअप शो होंगे। आप ये जो पहले वाला जो एरर मैसेज है आप इसको कैंसिल कर दें। दूसरा जो मैसेज है आप इसके सामने, ये देखिए अभी मेरे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा। मैं यहाँ से टूल बार में जाऊँगा और यहाँ से मेरे पास सारा कुछ जो उसकी टोन मैपिंग वगैरह जो भी है उसकी सेटिंग जो है उसकी वो सारी आ रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। जो ये सारे का सारा ना ब्लैक आपको नज़र आ रहा है। ब्लैक बेसिकली आपको इसलिए नज़र आ रहा है, ब्लैक आपको इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि जो हमारी विंडो है वो भी बिल्कुल सॉलिड है, उसके ऊपर कोई भी मटेरियल मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ और कैमरा में चला जाता हूँ और दोबारा मैं इसको इंटरेक्टिव लगाता हूँ, तो ये देखें मेरे पास वो डायरेक्ट जो लाइट है वो आना शुरू हो गई है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली जो हम लोग इसकी डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स होती हैं कुछ वो कर लेंगे। इसमें जो सबसे पहले हाईलाइट जो बर्न होता है, उसका जो हाईलाइट बर्न हो रहा है, तो ये देखें जो हाईलाइट बर्न हो रहा है अभी, इसको मैं क्या करूँगा, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं जी 10 से 15 जो है वो रखते हैं। 10 से 15 जो है मैं इसको कर दूँगा। आपने जो है 10 से 15 नहीं रखना, आपने क्या करना है, आप बेसिकली आप सीख रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने एक एक चीज़ को खुद से स्टडी करना है। मैं आपको एक टेम्पलेट की हवा में प्रीसेट जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, आपने अपने सीन के अकॉर्डिंग जो है ना इसके साथ प्ले करना है। एक चीज़ के साथ आपने प्ले करना है। ये नहीं कि जो सेटिंग मैंने आपको बताई आपने वही जो है ना एज इट इज़ लगा देनी है। आपने खुद से भी जो है कुछ स्टडी करना है, आपने खुद से प्ले करना है सारा कुछ। ठीक है, तब भी जो है ना आप सही सीख सकते हैं। अगर आप जो है मेरे बताए जो है उसी जो है फुटप्रिंट्स पे काम करेंगे तो फिर जो है आप एक ही जगह पे स्टक रहेंगे, आप जो है फर्दर जो है ग्रो नहीं कर सकेंगे। अगर आप ग्रो करना चाह रहे हैं तो आपको खुद से भी जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको खुद से भी सीखना पड़ेगा चीज़ों को। आप ये मेरा ट्यूटोरियल देखें, आप और भी जो है मुख्तलिफ बड़े ज़्यादा ट्यूटोरियल हैं, आप वो भी देख सकते हैं। मेरा तरीका जो है वो कुछ और है, दूसरा जो है वो बंदा कुछ और, उसका तरीक़ाकार कुछ और होगा। इसी तरह से आपका अपना जो है कुछ तरीक़ाकार कुछ और होगा। तो ये जो है ये कुछ चीज़ें आपने इन चीज़ों को जो है ज़रूर जो है स्टडी करना। तो ये देखें जी हमारे पास अब लाइट जो है वो एक स्पेस जो है हमारे पास सामने आ चुकी है। ये इसके डिफ़ॉल्ट जो मटेरियल वगैरह लगे हुए थे उसके साथ ये मेरे पास एक बेडरूम अब शो होना शुरू हो गया। ठीक है जी, तो उसमें जो है अगर हम लोग अब क्या करेंगे, सिंपली एक जो बेसिक जो है उसका मटेरियल, जो डिफ़ॉल्ट मटेरियल जिस तरह ये मटेरियल है, मैं ये जो है अभी हर जगह पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी, फ्लोर पे भी और इसी तरह से अपना जो सीलिंग है उसके ऊपर भी सारा। सॉरी, ये जो है अभी अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखें जी, ये मैंने अभी एक बेसिक जेनेरिक जो मटेरियल है वो लगा दिए और मैं दोबारा से इसको इंटरेक्टिव लगाता हूँ। तो ये देखें जी अभी हो क्या रहा है, बेसिकली सनलाइट तो आ रही है लेकिन जो उसकी स्काई है, स्काई लाइट जो है वो अभी नहीं आ रही। तो स्काई लाइट जो है वो किस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं। स्काई लाइट ऐड करने के लिए मैं सिंपली इसको अपना जो सन है उसको सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट जैसे ही मैंने सन सेलेक्ट किया है तो इसमें जो इसकी जो प्रॉपर्टी आ रही है कोरोना सन, जो इसकी प्रॉपर्टी आ रही है इसमें देखें ऐड कोरोना स्काई इन्वायरमेंट, यानी कि आप इन्वायरमेंट जो है कोरोना स्काई का वो इन्वायरमेंट में ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसको सेलेक्ट कर लें। तो ये देखें जी मेरे प्रीव्यू में जो है उसने उसको ऐड कर दिया है। मैं दोबारा से इसका इंटरेक्टिव ऐड कर देता हूँ। तो ये देखें जी जिस तरह से स्काई होता है वो स्काई आना शुरू हो चुका है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अगर आप देखें तो ये जैसे मैं किसी चीज़ को जैसे मैं किसी भी पॉइंट को जूम करता हूँ तो ये अभी ब्लरी आ रहा है। ये ब्लरीनेस को हम लोग किस तरह से सही कर सकते हैं अब मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इसके F10 या फिर F10 प्रेस कर लेना है या फिर यहाँ से रेंडर सेटअप में आ जाना है।
ठीक है। रेंडर सेटअप में आने के बाद यहाँ पे आप अगर देखें कॉमन आ रहा है सीन, कैमरा और परफॉर्मेंस में जाने के बाद अगर आप नीचे देखें इंटरेक्टिव रेंडरिंग में जो है वो आपको ये इस तरह से ये फास्ट प्रीव्यू डिनॉइज़र, ये बेसिकली इसको डिनॉइज़ कर रहा है ड्यूरिंग रेंडर। तो आपने इसको अनचेक कर देना है। जैसे ही आप इसको अनचेक करेंगे, आप दोबारा अगर इसको इंटरेक्टिव आप चेक करें तो ये देखें, ये जो आपका ब्लर हो रहा था अभी जो रेंडरिंग के दौरान, वो आप ब्लर होना बंद हो जाएगा। तो ये देखें जी, एक हमारी लाइट भी आ चुकी है सारा। उसके बाद कोरोना स्काई भी लग चुका है। हमारे जेनेरिक जो मटेरियल्स हैं वो भी हम लोगों ने ऐड कर दिए हैं। तो ये ओवरऑल जो इसकी लुक एंड फील है हमारे पास अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। हम लोग इसको ये देखें, इसका जो एक्सपोजर है वो हम लोग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह से भी अगर आप लाइट का जो एक्सपोजर कम नहीं करना चाह रहे, आप इस तरह से भी ओवरऑल, लेकिन यह कि ये ओवरऑल जो है ना उसके सीन पे इम्पेक्ट पड़ेगा इसका। तो ये देखें जी, इसने एक्सपोजर कम कर दिया। वाइट बैलेंस जो है आप इसको अगर लाइट टोन में लेके जाना चाह रहे हैं तो इस तरह से इसका वाइट टोन जो है वो अगर कम करेंगे, यानी कि 6000 से कम करते जाएंगे तो लाइट में चला जाएगा। अगर डार्क करना चाह रहे हैं तो वो डार्क में चला जाएगा। सॉरी। तो इसी तरह से कंट्रास्ट है, आप कंट्रास्ट के साथ भी प्ले कर सकते हैं। तो ये देखें जी, मैं कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा हो गया, आप इसके साथ भी प्ले कर सकते हैं। मैं इसको 5 कर देता हूँ, 10 कर दिखाता हूँ। तो ये देखिए, बेसिकली कंट्रास्ट है, ठीक है। इसी तरह से सैचुरेशन है, सैचुरेशन के साथ भी आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है जी। ये बेसिकली सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपने जो रेफरेंस देखा, आप जिस रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी लाइट वगैरह सेट करना चाह रहे हैं। तो इसी तरह से और भी चीज़ें हैं जी, फिल्मेटिक हाइट्स हैं, फिल्मेटिक शेडोज़ हैं, विग्निटी है, जो साइडों पे बेसिकली वो ब्लैक जो आना शुरू हो जाता है। ये देखें आप, इसका मकसद क्या होता है कि आप बेसिकली जो डेडिकेटेड पॉइंट है, जो डेडिकेटेड स्पेस है, जो आप बेसिकली क्लाइंट को दिखाना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट जो है क्लाइंट की जो फोकस है क्लाइंट का वो डायरेक्ट उसी चीज़ पे जाए, तो उसके लिए हम लोग ये विग्निटी वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से कर्व है, ठीक है। आप इसी तरह से इससे भी एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो ये देखें जी, मैं इसे फॉर एग्जांपल अगर एडिट करना चाहूँ कम ज़्यादा कर्व, जो फ़ोटोशॉप जानते हैं उनको जो है ये काम करना जो है उसमें काम उससे कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल उसका नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा तो इसको अनचेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो लट्स हैं, जो रेडीमेड लाइटिंग वगैरह बनी होती हैं, कुछ लोगों ने सेट की होती बनाई, जो रिसेट बनाए होते हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो कोरोना है बेसिकली उसने काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को प्रीसेट दिए हुए हैं पहले ही, आप इनसे भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये यूज़ करता हूँ तो मैं इसकी ओपेसिटी के साथ भी प्ले कर सकता हूँ। तो आप फॉर एग्जांपल जो है इसकी ओपेसिटी कम रखना चाह रहे हैं, आप ओपेसिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जी इसका ब्लूम एंड ग्लेयर है, शार्पनेस है, डिनॉइज़र है, ठीक है। शार्पनेस फॉर एग्जांपल ये ब्लूम ग्लेयर जो रेज वगैरह बनती हैं वो उनके लिए जब हम लोग लाइट्स वगैरह जब ऐड करेंगे तो तब आपको सही तरह से उसकी समझ आ जाएगी। शार्पनेस जो है हम लोगों ने फॉर एग्जांपल सीन के अंदर शार्पनेस ऐड करनी है, वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं ये देखेंगे। जैसे मैं शार्प उसको करता जा रहा हूँ तो उसके जो एजेस हैं वो डिफ़ाइन होते जा रहे हैं। आप इसको ज़्यादा कम भी कर सकते हैं इसी जगह पे, अगर आप फॉर एग्जांपल फ़ोटोशॉप में नहीं करना चाह रहे तो। अगर आपने फ़ोटोशॉप करनी है तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप यहाँ से जो है कम से कम सेटिंग के साथ प्ले करें, ताकि जो है फ़ोटोशॉप में जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्ले कर सकें। और आपके पास जो रॉ फॉर्म है, रॉ फॉर्म में जो आपकी जो रेंडर आपने बनाया हुआ है वो भी आपके पास महफूज रह सके, ठीक है जी। तो ये कुछ सेटिंग्स थी इसकी जो हम लोग रेंडरिंग के दौरान भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये आपके पास इस तरह से टूल बार ना आ रही हो तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से टूल है, टूल्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें चली गई है टूल बार। आपने अगर पूरा सीन जो है उसको देखना है कि किस तरह से लग रहा है, उसका ओवरऑल फील किस तरह से आ रही है, तो आप उसको टूल बार को ख़त्म भी कर सकते हैं, यहाँ के हाइड कर सकते हैं, और आप अगर इस तरह से अनहाइड भी कर सकते हैं। लट है, मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। इसी तरह से ये सारी चीज़ें, तो होपफुली आपको इन चीज़ों की जो है समझ आ चुकी होगी। तो अब हम जो है चलते हैं मटेरियल्स की तरफ। तो ये जो है हमारा एक इनिशियल एक प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होना शुरू हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी मटेरियल्स पे काम। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अच्छा, मटेरियल के लिए जो है हम लोगों ने क्या करना है जी, सबसे पहले हम लोग ये जो हमारी विंडो है इसका मटेरियल बना लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको इसकी जो जगह है वहाँ पर दोबारा से फिक्स कर दूँगा उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो है ये अगर मैं विंडो को देखूं तो विंडो पे जो है हमारे बेसिकली दो मटेरियल्स आएंगे। एक जो इसका फ्रेम है इस पे आएगा
स्टील का मेटल का जो है हमारा मटेरियल, और उसके बाद ये जो हमारे जो पार्टीशन है यहाँ पर आ जाएगी ग्लास का मटेरियल। तो इसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं जी, इसको एडिट पॉली लगा लेते हैं। एडिट पॉली लगाने के बाद मैं जो है इसको सेपरेट कर देता हूँ, ग्लास को सेपरेट कर देता हूँ और जो मेटल है उसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। अब इसको जो है एक ही जो है अगर मैश रखना चाहते हैं तो तब भी हम लोग इसको सब मटेरियल जो होता है उसके थ्रू भी हम लोग मटेरियल वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है डीअटैच ही कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कीबोर्ड से M एंटर करूँगा। M एंटर करने के बाद ये एक तो उसका डिफ़ॉल्ट मटेरियल है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक जो है मेटल का मटेरियल बना लेते हैं। मेटल का मटेरियल बनाने के लिए मेटल जो कि ब्लैक कलर का होता है, तो इसको जो उसका जो कलर है डिफ्यूज़ कलर जो है वो मैंने इसको थोड़ा सा डार्क ग्रे कर दिया। जो इसकी रिफ्लेक्शन है वो मैंने उसका लेवल 1 कर दिया जी, ठीक है जी। तो ये देखें, जैसे ही अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो ये देखें उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा हो गई है इसकी। अगर मैं इसको ज़ीरो करूँ तो ये देखें, अगर मैं ज़ीरो करता हूँ तो उसकी रिफ्लेक्शन बिल्कुल ही कम हो गया है। तो ये जैसे ही मैं इसका लेवल की जो वैल्यू है मैं ज़्यादा करता जाऊँ तो ग्रेजुअली जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, इंक्रीज़ करती जाएगी रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। इसकी IOR वैल्यू है, इसको हम थोड़ा सा मज़ीद ज़्यादा कर देंगे, ठीक है, ताकि जो इसकी रिफ्लेक्शन है उसमें थोड़ी इन्हेंसमेंट थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, जो हमारा मेटल है वो इतना ज़्यादा ग्लोसी नहीं होता, वो थोड़ा सा मतलब इतनी ज़्यादा ग्लोसीनेस नहीं होती, इसकी थोड़ी सी कम ग्लोसीनेस होती है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसकी ग्लोसीनेस कम कर दूँगा। तो ग्लोसीनेस जैसे ही मैं कम करूँगा तो ये देखें रिफ्लेक्शन तो है, लेकिन रिफ्लेक्शन उस तरह की नहीं है कि वो आपकी ट्रांसपेरेंसी जो है उस तरह से नज़र आए जिससे थ्रू आउट होता है। तो ये देखें रिफ्लेक्शन भी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये देखें मतलब इतनी सी जो रिफ्लेक्शन है वो काफ़ी है उसके लिए, मेटल के लिए। तो ये हमारा जो एक बेसिक सा जो है मेटल का मटेरियल वो क्रिएट हो चुका है। अब ये देखें जैसे ही मैं 1.252 करता हूँ तो ये देखें इसकी जो रिफ्लेक्शन की जो IOR वैल्यू है वो कम होने से उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो कम हो गई है। उस तरह से उसका जो शेड है वो थोड़ा सा बदल गया। तो ये देखें उसकी, ये आप देख सकते हैं इसका जो शेड है वो ज़्यादा होके इस तरह से जो है आप इसके जो सीन है उसके अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हैं। अगर आप इसको मज़ीद डिटेल में बनाना चाहें तो तब भी बना सकते हैं हम लोग डर्ट वगैरह ऐड करके, मास्किंग करके। तो ये हमारा एक बेसिक सा जो मेटल का मटेरियल है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम बनाएंगे जी ग्लास का मटेरियल। ग्लास का मटेरियल बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जी इसके रिफ्लेक्शन की वैल्यू हमने 1 कर देनी है। ग्लोसीनेस की वैल्यू आप 1 भी रख सकते हैं, मैं जो है 0.99 रखता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद ये हम लोगों ने जो ये हमारा जो पार्ट है रिफ्लेक्शन का पार्ट था जो हम लोगों ने कर लिया। अब हम रिफ्लेक्शन वाली साइड पे आएंगे। हम लोगों ने जो कि ग्लास जो है हम लोग जो नॉर्मली ग्लास बनाते हैं वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसकी रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा होती है, ठीक है जी। अब मतलब हम लोग उसको उसके अंदर से जो है हम लोगों को रिफ्लेक्शन यानी कि अक्स वगैरह नज़र आ रहा होता है। और अगर रिफ्लेक्शन की बात करें वो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी होती है। अगर मैं ये देखें, अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ, इसके जो हमारा मटेरियल है इसको मैं बड़ा करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसकी रिफ्लेक्शन की वैल्यू मैं कर देता हूँ जी 8.8 कर देता हूँ। तो आप ये देखें कि जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है वो ज़्यादा होती जा रही है, मतलब आप इसके आर पार जो है वो देख सकते हैं। तो हमारा जो ग्लास है उसकी ट्रांसपेरेंसी तकरीबन 1 होती है। तो मैंने जो है इसकी ट्रांसपेरेंसी का जो लेवल है, रिफ्रैक्शन का जो लेवल है वो मैंने कर दी जी 1, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है बेसिक एक जेनेरिक ग्लास का मटेरियल बन चुका है। तो अब हम लोगों ने जिस ऑब्जेक्ट पे इस ग्लास के मटेरियल को लगाना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और ये जो है जी असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, इस पर हम लोगों ने क्लिक कर देना है। और ये जो है हमारे मटेरियल असाइन हो चुके हैं और बेसिक मटेरियल क्रिएट हो चुके हैं। तो अब जो है फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने पहले जो है एक ड्राफ्ट बनाया था, इंटरेक्टिव निकाला था, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा था, मुझे उसकी जो विंडो है वो नीचे करनी पड़ी थी क्योंकि उसका जो मटेरियल है वो बिल्कुल सॉलिड था, वो नज़र नहीं था आ रहा। अब जो है हमारे पास इसके एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल भी लगा हुआ है, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल भी लगा हुआ है। तो अब जो है हमें उसको ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं दोबारा से इसका अगर एक इंटरेक्टिव चेक करूँ तो ये देखें, ये मेरा जी एक बेसिक जो है उसका मेटल का मटेरियल भी आ गया और ये जो है मैं अब थ्रू आउट उसके नज़र आ रहा है जी, ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है बाहर से भी और अंदर से भी। तो ये हमारा एक ग्लास का मटेरियल है,
ठीक हो गया जी। तो अब हम एक जो है बना लेते हैं ये कंक्रीट वॉल, जिस तरह हमारे पास रेफरेंस में था मटेरियल, ये मटेरियल हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे ये मैं एक बेसिक मटेरियल सबसे पहले इसके ऊपर असाइन कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये इसका जो शेड है ये तकरीबन ग्रे ही है, तो इसका जो बेसिक जो डिफ्यूज़ कलर है मैं वही रहने देता हूँ। लेकिन हाँ, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिफ्यूज़ कलर में अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें हमारे पास जनरल में आप काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होती हैं, ठीक है। आप फॉल ऑफ के थ्रू, मिक्स के थ्रू, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंपोजिट मटेरियल होता है, आप इसके थ्रू भी बना सकते हैं, ठीक है। आप सिंपल जो एक इस तरह का बिट मैप भी गूगल से जो है आपको मिल सकता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है थोड़ा सा मिक्स के साथ हम लोग एक मटेरियल बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है मैं एक इसको जनरल में जाके कोरोना में जाके कोरोना कलर में जो है हम लोग उसको थोड़ा सा ये जी थोड़ा ग्रेइश कलर जो है बना लेंगे, ठीक है। ये जो है मेरे पास एक बेसिक कलर बन गया। अच्छा, दूसरा जो कलर है बेसिकली जो आपने स्कैटर करना है, जिस तरह अगर आप इसको देखें तो आपके पास यहाँ पर दो तरह के कलर शो हो रहे हैं। एक जो है ग्रे कलर है और उसके बाद उसकी ही डार्क शेड है। तो लेकिन यह है कि वो इस तरह से मतलब इस तरह से वो लगा हुआ है डर्ट की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे मास्क की फॉर्म में, तो इसी तरह से मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है जी, वही कलर को। लेकिन यह है कि इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा डार्क कर दूँगा। तो ये दो कलर तो हो गए। अब ये है हम लोगों ने क्या करना है, मिक्स अमाउंट में हम लोगों ने एक डर्ट जो है वो ऐड कर दें, डर्ट का बिट मैप जो है हम लोग ऐड कर देंगे। तो मेरे पास जो है यहाँ पे अगर मैं टेक्सचर में जाऊँ तो डर्ट मास्क, तो ये देखें जी, ये इस तरह की डर्ट होती है। तो आप लोग जो है इस तरह से, ये आपको इंटरनेट से भी ये देखें जी। तो जैसे मैंने वो डर्ट को ऐड किया तो उसने क्या किया, बेसिकली इन दोनों मटेरियल्स को अपना जो बिट मैप है उसके अकॉर्डिंगली उसको वो असाइन कर दिया हुआ है। मतलब किसी जगह पे जो है वो मतलब हमारा जो है वो डार्क कलर लग गया और किसी जगह पे हमारा लाइट कलर लग गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हैं कि जी मेरा जो ये अभी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरा डार्क कलर ज़्यादा आ रहा है और लाइट कलर कम आ रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, सिंपली ये जो मेरा मिक्स अमाउंट में मैंने बिट मैप यूज़ किया है इसको मैं इन्वर्ट कर दूँगा। तो ये देखिए जैसे मैंने उसको इन्वर्ट किया है तो वो देखें अब मेरा जो वाइट कलर है वो ज़्यादा हो गया और ब्लैक कलर कम हो गया, जो डार्क कलर था वो कम हो गया, ठीक है। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरे पास एक ये मटेरियल बन चुका है, ठीक है। अगर मैं रेफरेंस में देखूँ तो ये मेरे पास मटेरियल बन चुका हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं जी, इसमें एक थोड़ी सी रिफ्लेक्शन ऐड करते हैं, क्योंकि कोई भी मटेरियल है उसमें रिफ्लेक्शन ज़रूर होती है, वो चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, वो ग्लोसीनेस की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जो है हम लोगों का बेसिकली ये पेंट की फॉर्म में है, तो इसमें जो रिफ्लेक्शन है वो ग्लोसीनेस जो है वो बहुत ही कम हो गई। हम लोग क्या करते हैं जी, इसको 0.4 रख लेते हैं। तो ये देखें आपको साइडों पे जो है ये इसकी ग्लोसीनेस नज़र आ रही होगी। मैं इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा करके दिखाता हूँ, ये देखें आपको ग्लोसीनेस जो है इसकी ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये जो है हमारा एक बेसिक मटेरियल बन गया। हम लोग क्या करते हैं, ये जो मटेरियल है हमारा, इसको कॉपी कर लेंगे जो हमने मिक्स अमाउंट में इस्तेमाल की थी डर्ट, और इसी को जो है हम लोग बम्प में कॉपी कर लेंगे ताकि जो है वो उसका थोड़ा सा, ये देखें जी। तो ये हमारा एक बेसिक मटेरियल बन चुका है। मैं इसकी बम्प की वैल्यू जो है वो कम कर देता हूँ, 0.2 कर देता हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है उसकी वैल्यू होती नहीं है। अगर आप प्लास्टर को देखें तो उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। तो ये देखें जी हमारा एक, अगर मैं इसको आपको निकाल के दिखाऊँ, ये देखें, अगर मैं आपको ड्राफ्ट निकाल के दिखाऊँ तो ये हमारा एक बेसिक मटेरियल बन चुका है। अच्छा, इसमें है क्या, अभी मटेरियल तो तकरीबन हमारा बन चुका है, लेकिन ये कि इसमें अगर देखें तो इसका साइज़ बहुत छोटा है और इसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है। अच्छा, इसमें आप 2-3 काम कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो हम लोगों ने जो डर्ट यूज़ की है उसका साइज़ जो है वो इधर से जो है इसकी टाइलिंग पे जाके, जो इसका मेन जिधर से मॉडिफायर है, इधर से जाके भी इसकी टाइलिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल इसको मैं 0.2 इसको मैं 3 कर देता हूँ, अगर इसको मैं 5 कर दूँ, अगर यहाँ फॉर एग्जांपल इसको मैं 2 कर देता हूँ। मतलब आप इसको जो है अपने सीन के अकॉर्डिंग जो है आपने इसको सेट करना है।
ठीक है। मैं इसको 3 कर देता हूँ, यहाँ 4 कर देता हूँ। ये असल में सीमलेस है नहीं है, जिसकी वजह से ये जो है सीम्स आ रही हैं उसकी। तो अगर तो आप कोशिश करें कि सीमलेस जो है मटेरियल जो है इस्तेमाल करें, डर्ट इस्तेमाल करें, ताकि आपके इस तरह से जो है वो ना आए। तो मैं इसको 1 बाय 1 ही रखता हूँ। और इसके अलावा ये है कि जो दूसरा तरीका वो मैं जो आपको बताने जा रहा था वो ये था कि आप यूवी मैपिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यूवी मैपिंग करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं इसको अगर सॉरी आप इस तरह से भी जो है इसको छोटा बड़ा, इसका मैप जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप इससे दोनों मटेरियल जो आपने बम में इस्तेमाल किया और जो वैसे आपने डिफ्यूज़ में इस्तेमाल किया, वो दोनों की वैल्यू ही कम हो जाएगी एकदम में। आपको पीछे जो है उसकी जो मेन मैपिंग है, उसमें जो बिट मैप है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें जाके अलग अलग से करना नहीं पड़ेगा। मतलब अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो पहले मुझे इसके करने पड़ेंगे सेट, और उसके बाद बम्प में जाके जो है उसकी सेटिंग करना पड़ेगी, उसकी टाइलिंग की सेटिंग। तो उससे बेहतर यह है कि आप यूवी मैपिंग इस्तेमाल कर लें, तो उससे आपको उसकी टाइलिंग जो है वो कम ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी। और ये दूसरा हैंडी भी है एक तरीका। आप और भी जो है डर्ट्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप और भी जिस तरह अगर आपके पास और डर्ट्स हैं मौजूद तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा एक बेसिक अच्छा, इसके अलावा जो है अगर आपको मैं दिखाऊं, ये जो मेरा मटेरियल मैंने बनाया हुआ है, इसमें हम लोग मज़ीद क्या कर सकते हैं, इसकी जो मिक्स अमाउंट है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब एक यूज़ कर्व है, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें जी 0.7 है, जो अपर वैल्यू है वो है 0.7, इसको मैं 0.2 करता हूँ अगर, तो ये देखें जो ग्रे है वो ज़्यादा हो गया, वाइट जो है वो कम हो गया। इसको मैं 1 कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको मैं ये देखें अब वाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ जी ग्रे जो है वो मज़ीद कम हो जाए, जो उसकी जो ग्रेडियंट है उसमें वो ग्रेडियंट आ जाए। इसको मैं कर देता हूँ जी, इसको मैं कर देता हूँ 0.8 फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसको 0.8 करके देखता हूँ। तो ये देखें जो मेरा ग्रे है वो कम से कम हो गया, वाइट जो है वो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा हो चुका हुआ है। अब इसी तरह ये देखें, आप पीछे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं, ये देखें हमारा जो रेफरेंस है उसमें वाइट ज़्यादा है और ग्रे कम है, ठीक है। आपने जो है वो डर्ट का जो इस्तेमाल है वो ऐसी डर्ट का इस्तेमाल करना है कि जो तकरीबन सीमलेस हो। अभी अगर मैं ये देखें, अभी जो है अभी अगर आप देखें तो इस तरह से आ रही है, तो इसको जो है हम लोग मज़ीद भी खेल सकते हैं इसके साथ। मैं इसकी प्रॉपर्टी में चला जाता हूँ, ये वाली आउटपुट में अगर मैं ये करूँ, ये देखें अगर मैं ग्राफ में हूँ तो ये देखें, अगर मैं ग्राफ को मैं नीचे लेके जाता हूँ एक साइड से, तो ये देखें इससे भी जो है मेरा ग्रे कम हो रहा है। इसको अगर मैं ऊपर लेके आता हूँ, इससे कुछ नहीं हो रहा। आपने क्या करना है, आपने प्ले करना है, आपने खेलना है उसके साथ, मटेरियल के साथ खेलना है कि जिस जगह पे जो है ना मुझे एक अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, मैंने उस जगह पे जाके रुकना है, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको नीचे करता हूँ, अब देखता हूँ मैं क्या रिज़ल्ट आते हैं। बिल्कुल वाइट हो गया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम। अब ये देखें ये उस तरह से ही आ गया, मतलब आप इसको भी ऐसे करें बेजियर कॉर्नर, इसको मैं करके देखता हूँ। एक तो तरीका ये कि आप मिक्स अमाउंट यूज़ कर लें, और दूसरा तरीका ये कि आप इस तरह से आउटपुट में आके इस ग्राफ के साथ प्ले करें, और तब भी जो है ना आपको इस तरह के रिज़ल्ट मिल जाएंगे। अब जिस तरह ये है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अभी जो है वाइट ज़्यादा है, हमारे पास ग्रे कम है। अगर आप इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, ये ग्रे जो है वो कम हो जाएगा, वाइट इस तरह से मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप एक मटेरियल के साथ अपने हिसाब से प्ले कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था जी हमारा एक बेसिक मटेरियल उसका, हमारी वॉल का। अच्छा जी, अब हम लोग एक ये जो हमारी वुड है उसका मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं। अब हम जो है इसका वुड का मटेरियल बनाएंगे। वुड का मटेरियल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें सिंपल वही जो है एक जो वुड है ये एक बेसिक मटेरियल है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे जी, कोरोना बिटमैप में चला जाऊंगा।
अब मैं देखता हूँ अगर मेरे पास टेक्सचर्स में अगर वुड है मौजूद तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जो है इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब रीच में है, देख लेता हूँ। नहीं, ये वाली वुड है। नहीं जी, तो हम लोग जो है अब अभी मेरे पास है नहीं मौजूद, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से गूगल से डायरेक्ट डाउनलोड कर लेंगे वुड मटेरियल, वुड टेक्सचर सीमलेस। ठीक है जी, आपने सीमलेस टेक्सचर जो है वो डाउनलोड करना है। मैं यहाँ पे इमेजेस में आ जाता हूँ, फ्री पिक्स में आ गया। यहाँ से जो है हम लोग जो है हमारा एक वुड का मटेरियल, अगर यहाँ पे इसे नहीं आ रहा, आप यहाँ पे जाएँ इंस्पेक्ट में जाने के बाद इस तरह से आपके पास ये मटेरियल आ जाएगा। अभी ये छोटी आ रहा फॉर्म, आप लोग ये देखें जी, ये मेरे पास एक फ्री में जो है मैंने डाउनलोड करना है। अच्छा, यहाँ से जाके जो है मैं अब कोई भी मटेरियल जो है, जिस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई अच्छा लग रहा है तो मैं वहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये मटेरियल हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, हम लोग यही वाला मटेरियल यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है मटेरियल। इसकी ज़िप फाइल को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्टरी है, उसको मैं कॉपी कर लूँगा और वहाँ से यहाँ पे मैं डायरेक्टरी पे पेस्ट करके ओपन कर लूँगा। ये जो है हमारे पास एक वुड का मटेरियल, एक बेसिक मटेरियल जो है वो आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसके ऊपर असाइन कर देंगे। मैं इसको आइसोलेट कर लूँगा और आइसोलेट करने के बाद इसके ऊपर यूवी मैपिंग कर लूँगा। यूवी मैपिंग करने के बाद आपने सीधा जो है बॉक्स पे आ जाना है और उसका जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसकी यूवी मैपिंग कर देनी है। ठीक है जी, ये देखें जी, हमारी जो यूवी मैपिंग है वो हो चुकी है हमारे सीन के अकॉर्डिंग। ये जो है हमारी एक बेसिक यूवी मैपिंग हो चुकी है। अब हम लोग देखेंगे हमारा, अच्छा इसमें अगर आप देखें तो ये जो है हमारा कुछ डार्क कलर में है, लेकिन हमारा जो मटेरियल है वो लाइट कलर में है। इसको हम लोग किस तरह से हमारा जो रेफरेंस है उसके करीब तरीन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, इसमें रिफ्लेक्शन ऐड कर देंगे। रिफ्लेक्शन जो है आप 1 रखें, ग्लॉसीनेस के साथ आप प्ले करें। ठीक है, 0.75 कर दें आप कम ज़्यादा ही देखें। मैं एक बेसिक जो है पॉलिश जो वुड है वो मेरी बन चुकी है। मैं इसको इसी वुड का जो जेपैक है उससे वो मैं बम्प में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप ये देखिए, आप ऐड करते हैं तो ये देखें जी उसके जो ग्रेन्स हैं वो ऐड होना शुरू हो गए, मतलब अब वो नज़र आना शुरू हो गए। अच्छा, दूसरा ये है कि हम लोगों ने अब इसको हमारा जो रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंगली देखना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, कोरोना कलर करेक्शन पे आ जाऊँगा। ठीक है, कोरोना कलर करेक्शन पे आने के बाद मैं क्या करूँगा जी, उसको जो हमारा रेफरेंस था उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको एक कलर दूंगा। ये देखें, कलर जो है हमारा उस तरह का बनना शुरू हो चुका है। ये देखें, जो हमारा रेफरेंस है मतलब तकरीबन उस तरह का बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा जी, अब मेरे पास और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। मैं सैचुरेशन के साथ भी प्ले कर सकता हूँ, एक्सपोजर के साथ, गैमा के साथ या टेम्परेचर के साथ। फॉर एग्जांपल मैं टेम्परेचर के साथ अगर प्ले करता हूँ तो ये देखें आप, इसका जो शेड है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये जो है
मैं इसको जो है उसके साथ ये जो हमारे पास ड्रॉपर होता है उसके साथ भी मैं इसको कर सकता हूँ सेट, लेकिन यह है कि हम लोग इसको देख लेते हैं अभी। तो अभी जो है जिस तरह मैं टेम्परेचर मैं इसको 12,000 करके देखता हूँ। आपने सीन के साथ प्ले करना है, ठीक है। आपने ये नहीं कि बस जो आ गया बस वही है आपके पास। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, आप मेरे पास तकरीबन उस तरह के आ गए। अब मैंने पहले ज़्यादा किया था, मैंने कम करके देखा है, तो वो देखें वो तकरीबन मुझे जो है उसका ये देखें जो बेसिकली रेलिवेंट जो है ना वो मिलना शुरू हो गया अब उसका। अच्छा, अब जो है मैं थोड़ा सा सेचुरेशन के साथ प्ले करता हूँ। मैं -0.2 कर देता हूँ। ये देखें, आप अगर देखें तो जो है उसकी वैल्यू जो है ना वो तकरीबन बनना शुरू हो गया। अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ये डार्क है, ठीक है, आप एक्सपोजर के साथ भी प्ले करके देख सकते हैं। ये देखें प्ले में, ये देखें वो डार्क था वो लाइटर हो गया, लाइटर टोन में आ गया। मैं कम इसको करना चाह रहा हूँ, देखें आप इसके साथ भी। और गैमा के साथ भी तकरीबन यही चीज़ है कि गैमा में भी जो है ना वो मतलब लाइट और डार्क का वाला सीन है। आप ये देखें, आप चाहे गैमा के साथ कर लें या चाहे एक्सपोजर के साथ कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। दूसरा ये कि अभी हमारा जो है तकरीबन उससे मिलते जुलते रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, ये देखिए मैंने बिल्कुल ही कम कर दिया ग्लोसीनेस को, इसको मैं 0.5 कर दूँगा। ये देखिए हमारा जो है एक बेसिक सा जो है वो मतलब हमारा जो उसका वुड का जो वो मटेरियल है वो क्रिएट हो चुका है। ये जो इंस्टेंस था, मैंने अब जो है जो भी इस पर एक जो है ऑब्जेक्ट पे काम करूँगा, अगर दूसरा इंस्टेंस होगा तो ऑटोमेटिकली उस पर भी वही ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये देखें उस पर यूवी मैपिंग ऑटोमेटिकली हो चुकी है। हम लोगों ने सिंपली बस क्या किया, उस पर मटेरियल को असाइन किया। मटेरियल असाइन करना ज़रूरी होता है, बाकी जो ऑपरेशन होते हैं मॉडिफिकेशन होती हैं वो ऑटोमेटिकली दूसरे पे भी हो जाती हैं। अच्छा जी, तो ये जो है हमारा बेसिक जो वुड का मटेरियल है वो भी हमारा क्रिएट हो चुका है। उसके बाद ये जो हमारा पीछे वॉल का मटेरियल था वो भी क्रिएट हो चुका है। इसी तरह से हम लोग अब इसको, ये जो वॉल है हम लोग इसको भी एक, ये बिल्कुल सादा मटेरियल है उसमें भी ये देखें। अगर आप उसमें बस ये है कि आपने बम्प में और ग्लॉसीनेस में जो है ना वो थोड़ा सा बस ऐड कर देना है। आप चाहे यही जो है ये वाला मटेरियल पकड़ लें, ठीक है। उसमें जो आपने ये जो डार्क की है आप इसको डार्क ना करें, आप इसी को वाइट रहने दें। आप इसी को ही वाइट कर दें, ठीक है जी। और वही जो है इसके ऊपर आप असाइन कर दें, ठीक है। तो ये मटेरियल जो है आपका, इस पर आपने जो यूवी मैपिंग इस पर लगाई थी वही यूवी मैपिंग आप इस पर भी लगा सकते हैं। तो ये देखें जी हमारा एक जो मटेरियल है वो इस पर लग चुका है। अच्छा, अब जो है मैं अगर देखूं तो इसका इंटरेक्टिव अगर मैं लगा के निकाल के देखूं तो ये देखें हमारा जो अभी असल में वो दूर है जिसकी वजह से वो ग्रेन्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये कि जैसे मैं अगर करीब करता हूँ इसको, मैं कैमरा जो है उसको कॉपी कर लेता हूँ। कैमरा सेलेक्ट करना है और उससे कीबोर्ड से आपने Ctrl+V दबाना है तो क्लोन ऑप्शन आ जाएगी, यानी कि वो कैमरा की कॉपी मांगेगा। ये जो है मेरी अब कॉपी आ गई, कैमरा 0 पॉइंट आप देख सकते हैं। मैं इसको जो है अब इसके जिस तरह हमारे पास रेफरेंस में था, ये मेरे पास एक रेफरेंस में जो बना हुआ है, मैं इसको ऐसे कर लूँगा थोड़ा सा अच्छे करके। तो ये जो है इस तरह से तकरीबन हम लोग एक जो है वो शॉट बना लेंगे। अच्छा, अब इसमें मैं क्या करूँगा, अब इसमें जो है मैं इसको फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने ग्रेन्स हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं, मैं बम्प की अमाउंट जो है उसको ज़्यादा कर दूँगा। ये देखिए ग्रेन जो है उसके आना शुरू हो गए। अच्छा, अगर आपको ग्लोसीनेस कम लग रही है तो आप इसके जो ग्लोसीनेस है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम लोग ग्लोसीनेस ज़्यादा कर देते हैं, हम लोग इसकी ग्लोसीनेस ज़्यादा कर रहे हैं। असल में यहाँ पर जो है अभी डायरेक्टली कोई चीज़ जो लाइट है उसका इम्पेक्ट हो नहीं रहा। ये देखें आप, अगर आप इस जगह पे देखें तो यहाँ पे जो इसकी ग्लोसीनेस है वो शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे असल में डायरेक्ट लाइट आ नहीं रही, जिसकी वजह से उसका जो
इसका जो शेड है वो हम लोगों को उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो लाइट के साथ जो है बड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आप जो है लाइट्स के साथ प्ले करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको जो है उसके रिज़ल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो बैक वॉल है, सॉरी बैक वॉल पे चले पहले लगा लेते हैं, उससे है कि हम लोगों को मटेरियल्स का आइडिया हो जाएगा सही। हम लोग जो है अब एक जो हमारा फ्लोर मटेरियल है वो हम लगा लेंगे। फ्लोर मटेरियल लगाने के लिए जो है हमारे पास पहले से रेडीमेड जो हैं कुछ मटेरियल्स वगैरह मौजूद हैं, तो उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं जी, सबसे पहले कोरोना बिटमैप टेक्सचर पे आ जाऊँगा, मैं वुड पे आ जाऊँगा। अच्छा, इसमें जो है मेरे पास फॉर एग्जांपल मुझे जिस तरह का पैटर्न आपको रिक्वायर्ड आप उस तरह का जो है पैटर्न, फॉर एग्जांपल मुझे जो है ये वाला पैटर्न चाहिए। ठीक है, तो मैं ये देखें इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, अल्बीडो है, बेस है। अल्बीडो बेसिकली वही होता है, आप उसी में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपको मैं दिखाऊं तो आपने क्या करना जी, सबसे पहले ये एक बेस कलर है मेरा। ठीक है जी, बेस कलर मैं ले लेता हूँ, ये मेरा बेस कलर आ गया। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं इसके ऊपर लगा दूँगा। ठीक है, अच्छा इसमें जो है अब आपने क्या करना है, अल्बीडो ये तो था हमारा बेस कलर, हमारे पास चूँकि दूसरा एओ कलर भी था, उसके लिए हम लोग कंपोजिट में चले जाएंगे। हम लोग ये थोड़ा सा जो है ये इसको ऐड कर लूँगा मटेरियल को, नन में जाके मैं ये देखें, असल में मटेरियल हमारे पास ये देखें, एक तो बम्प है ये वाला, एक एओ है। एओ जो है ना हम लोगों ने बेस के बाद इस्तेमाल करना होता है। ठीक है जी, अब ये देखें जैसे मैंने एओ किया है तो जितने उसके जो एजेस वगैरह बन रहे थे उसमें जो है ना उसने ऑटोमेटिकली इसको ब्लैक कर दिया। ठीक है, तो आप जो है इसके साथ ये देखें इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं, आप मल्टीप्लाई, ये देखें उसने क्या किया, उसको है वही चीज़ है लेकिन यह है कि उसके साथ वो अब वो कंपोजिट होना शुरू हो गया हुआ है। ठीक है, आप इसको इसकी जो वैल्यू है कम कर दें, 50 करके देखें आप। ठीक है, उससे होगा क्या, जो उसके ये देखें उसके ये एजेस हैं वो इस तरह से होने शुरू हो गए। ठीक है, आप इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो है आपने ये मटेरियल देखा है, अगर आपको मैं दिखाऊं ये मटेरियल, आप सिंपली ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप मतलब ये जो है ये इन दोनों का कम्बिनेशन है ये वाला। ठीक है, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जो है अभी यही इस्तेमाल कर लेता हूँ, मैंने जो बनाया हुआ है। इसके बाद जो है हमारे पास और कौन से मटेरियल हैं जी, टेक्सचर में चला जाता हूँ मैं, वुड में चला जाता हूँ। उसके बाद ये अच्छा हमारे पास अब बम्प है, डिस्प्लेसमेंट है और नॉर्मल है। ठीक है जी, बम्प हम लोग जो है बम्प ही यूज़ कर लेते हैं। मैं जो है नॉर्मली बम्प ही बस यूज़ कर लूँगा। बम्प में चला जाऊँगा मैं कोरोना बिटमैप, और बिटमैप में जाके ब्लैक एंड वाइट जो है मैं बम्प में डायरेक्टली यूज़ कर लूँगा। तो उसे ये देखें ये आपके पास है इस तरह से, ये उसकी जो शेड है वो उस तरह प्रॉपर फ्लोरिंग वाला शेड जो है वो आना शुरू हो जाएगा। आप इसको क्या करेंगे जी, ग्लोसीनेस है, ग्लोसीनेस को कम कर दें। ठीक है, ये तो ये देखें आपके पास एक बेहतरीन सा फ्लोर मटेरियल बन चुका हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने फॉर एग्जांपल अगर फर्दर इसको डिटेल्ड मटेरियल बनाना है तो और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं और मज़ीद जो है रियलिज़म इसमें ला सकते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक जो है वो फ्लोर मटेरियल बन चुका है। आप अगर इसकी यूवी मैपिंग करना चाहें तो तब यूवी मैपिंग भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाह रहे तो वो आपकी मर्ज़ी है। और फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हैं कि जी इसका मटेरियल जो है मेरे फ्लोर का मटेरियल इसकी तरह का हो जाए, तो आपने सेम वही जो तरीका मैंने इस्तेमाल किया पहले कोरोना कलर करेक्शन वाला, आपने वो इस्तेमाल करके इसको लाइट डार्क कर लेना है ताकि वो एक ही तरह की फील आए पूरे के पूरे उसमें आपके पूरे की पूरी स्पेस में आप। ठीक है, अगर आप लाइट डार्क के साथ करना चाह रहे हैं तब भी ये देखें आप, अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें हमारा जो है वो फ्लोर मटेरियल बड़ा बेहतरीन बन चुका हुआ है, जिसको हम लोग इस्तेमाल करें। ये देखें जिस तरह से हमारा एक फ्लोर बनता है होता है उसी तरह से वो ये फ्लोर जो है हमारा बन चुका है। ठीक है, आप मज़ीद जो है ये देखिए
आपका जो फ्लोर है इस तरह से आपका बन चुका है। वो आप ये देखें उसकी रिफ्लेक्शन वगैरह भी आ रही हैं। अगर आप मज़ीद जो है रिफ्लेक्शन उसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो आप उसकी ग्लोसीनेस ज़्यादा कर दें। तो ये देखें उसकी ग्लोसीनेस जितनी ज़्यादा होगी उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो जो उसकी रिफ्लेक्शन है वो मज़ीद ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह से जो है आप अपना जो प्रोजेक्ट है, अपनी जो स्पेस है उसमें रियलिज्म ला सकते हैं डिटेल्स वगैरह ऐड करके। तो ये जो है जी हमारा एक, अगर मैं आपको दिखाऊं उसका पूरे का पूरा ओवरव्यू, तो ये हमारी एक बेसिक सी, अभी भी इसमें ज़्यादा है इसका जो सॉरी इन दोनों का जो मिक्सचर है वो ज़्यादा है। अभी हम लोग इसको कम कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कम कर लेते हैं। इसको अगर मैं वाइड कर देता हूँ और इसी तरह से सॉरी वाइड ही था, ये जो है डार्क है, इसको भी मैं वाइड कर देता हूँ। ये देखें जी, ये जो है तकरीबन मतलब उस तरह का, ये देखें अभी आप देखें अगर तो इसमें हल्के हल्के से स्पॉट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है जी। तो ये हमारा एक बेसिक सा सीन बन चुका हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे जी, इसमें लाइट्स वगैरह ऐड करेंगे मज़ीद जो है इसको इन्हेंस करने के लिए। हम लोगों ने जो स्टार्ट में एक ये प्रोफाइल बनाई थी लाइट के लिए, उसमें जो है हम लोग लाइट ऐड कर देंगे। इसमें कोरोना लाइट पकड़ लेंगे हम लोग, यहाँ से रेक्टेंगुलर लाइट ऐड कर देंगे। ये हमारी प्रोफाइल थी जी, इस जगह पे जो है हम लोग अपनी उसकी प्रोफाइल ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर अभी आप देखें तो इसका जो गिज़्मो है, गिज़्मो का साइज़ जो है वो अभी जैसे मैं इसका गिज़्मो का साइज़ ज़्यादा करता हूँ तो ये देखें मुझे उसकी डायरेक्शन बता रहा है कि अच्छा ये ऊपर से नीचे को आ रही है, इसकी जो थ्रो है वो ऊपर से नीचे को है। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। अच्छा, लाइट जो है मैंने लगाई है, इसमें आपने सिंपली देखना क्या है, ये हमारे जो जिस जगह पे हमारा एंड हो रहा है उससे नीचे होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि इसकी जो टेम्परेचर जो है वो आपने किस तरह का रखना है। हम लोग अगर रेफरेंस में देखें तो ये वार्म में है, हम लोग क्या करेंगे जी, वार्म में जाने के लिए हम लोग इसको 4000 कर देंगे, मतलब कम करेंगे तो वार्म में जाएगी। लाइट जो है वो कम करेंगे तो वार्म में जाएगी। अब ये 4000 है, इसको मैं 3500 कर देता हूँ, ठीक है जी। इसकी इंटेंसिटी जो है वो उसके साथ भी हम लोग प्ले कर सकते हैं, वो सीन के अकॉर्डिंग होता है। सीन अब हम लोग करके देखते हैं एक बेसिक सी। अभी अगर आप देखें तो ये हम लोगों को फील आना शुरू होगी। अच्छा, इंटेंसिटी जो है अभी कम है, इंटेंसिटी जो है हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं, 200 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। अगर मैं 200 करता हूँ, ये देखें जी, ये जो है उस तरह की फील आना शुरू हो गई है। मैं इसको फॉर एग्जांपल 500 कर देता हूँ, ये देखें जी उसकी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा हो गई है। और ये देखें ऊपर से आप अगर देखें तो जो उसकी रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन की वजह से उसका, ये देखें ये सारी उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से अब उसका जो है वो नज़र आना शुरू हो गया है। ये देखिए जिस तरह मैंने वो बम्प की वैल्यू ज़्यादा की थी तो उसकी वजह से ये ग्रेन जो हैं अब ज़्यादा वाज़ेह हो चुके हैं, ठीक है जी। आप जो है मज़ीद इसको अगर हम लोग इस प्रोजेक्ट को मज़ीद देखें तो इसमें हम लोग कर्टन्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मज़ीद डिकोर आइटम्स वगैरह ऐड कर सकते हैं जिस तरह इसमें है, ठीक है जी। लाइट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग नीचे जो हमारा कारपेट है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस तरह से हम लोग इस पर मज़ीद काम कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपली जो है अभी फ़िलहाल जो हमारा स्पॉटलाइट है वो हम लोग लगा लेते हैं। सॉरी, स्पॉटलाइट लगाने के लिए हम लोग क्या करें, डिस्क लाइट लेंगे। अच्छा, इसमें ये देखें, अगर आप देखें तो गिज़्मो का साइज़ है बहुत ज़्यादा, मैं इसका गिज़्मो का साइज़ छोटा कर देता हूँ क्योंकि इसमें जो है हमें ज़रूरत है नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा जी, ये जो लाइट है हमारी, क्योंकि हमारा ये है सीलिंग, ये है हमारी, तो मैं अभी फ़िलहाल, अच्छा अभी हम लोग को आइडिया हो जाएगा कि काफ़ी मतलब हम लोगों ने जो है गिज़्मो का साइज़ इसलिए सिर्फ इंक्रीज़ किया था ताकि हम लोगों को उसकी डायरेक्शन का आइडिया हो जाए। हम लोगों का अब आइडिया हो चुका है, वो उस जगह पे सेट हो चुके हैं, तो हम लोग उसका गिज़्मो का साइज़ कम कर देंगे ताकि जो है हम लोगों को जो ज़्यादा क्लटर है वो नज़र ना आए। अच्छा, ये हमारा एक स्पॉटलाइट ये हो गई। एक स्पॉटलाइट हम लोग इस जगह पे कर लेते हैं। हम लोगों ने इंस्टेंस रखनी है ताकि वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक
लाइट की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो वो दूसरी तीसरी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी लाइट्स हैं, उनकी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली जो हैं उसके अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा हो जाएँ। तो मैं अभी जो है यहाँ पर 2 से 3 लाइट्स ऐड कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो अभी ये देखें, मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें जी, ये हमारी लाइट्स जो हैं वो ऐड हो चुके हैं। अच्छा, ब्लूम एंड ग्लेयर जो है जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये देखें, ब्लूम एंड ग्लेयर बेसिकली ये चीज़ है जिससे, अच्छा लाइट जो है, अच्छा ये देखें मैं डिस्क लाइट लगाई है, इसका साइज़ फॉर एग्जांपल मैं अगर कम करता हूँ एक का, तो वो देखें ऑटोमेटिकली जो है उस दूसरी का जो साइज़ है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये देखें जी, जो एक लाइट का मैंने साइज़ कम किया था, दूसरी लाइट का ऑटोमेटिकली साइज़ कम हो चुका है। ये इंस्टेंस अगर करेंगे तो फिर जो है वो इस तरह से होगा। अगर आप कॉपी करेंगे तो वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक जिसको आपने सेलेक्ट किया है सिर्फ उसी पे वो मॉडिफायर काम करेगा। तो ये देखें जी, ये ब्लूम एंड ग्लेयर है, आप इसके साथ भी जो है प्ले कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आप फॉर एग्जांपल इसका साइज़ जो है मैं ब्लूम इंटेंसिटी का साइज़ कम कर देता हूँ, 0.2 कर देता हूँ, तो ये देखिएगा आप इसकी जो वैल्यू है वो कम हो, ये देखिए आप, ये देखिए इसकी वैल्यू कम हो चुकी है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं इसको 0.1 कर देता हूँ, तो ये देखें आप इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा जो हैं पॉइंट्स हैं जिनको आपने देखना होता है, जिसके बाद जो है एक अच्छी जो है आपके प्रोजेक्ट की लुक आ सकती है। ये सारी चीज़ों को जो है आपने खुद से स्टडी भी करना है, सारी चीज़ों को देखना है आपने। मेरा जो काम है, मेरा जो मकसद है वो आपको बेसिक उसका सारा बताना है कि अच्छा ये चीज़ कैसे काम करती है। फर्दर जो है आपने इसको खुद से भी एक्सप्लोर करना है। और अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन होती है या कोई भी सवाल है आपका, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं इंशाल्लाह ज़रूर जो है आपको उसके रिलेटेड अगर मुझे आइडिया होगा तो मैं ज़रूर उसके लिए आपको गाइड करूँगा, ठीक है। आप मैं अपनी ईमेल जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ पे जो है मुझे अपना प्रोजेक्ट बनाएं, एक सैम्पल जो भी आप बनाएंगे, ठीक है, इस ट्यूटोरियल को देख के वो मेरे साथ आप शेयर करें, ठीक है जी। ये मेरे एंड से जो है आपको एक कह लें कि टेस्ट है जिसको आपने करना है ताकि मुझे जो है आइडिया हो जाए, आपको बल्कि इंशाल्लाह ज़रूर आइडिया हो गया जब आप काम करेंगे तो मैं आपका प्रोसेस जो है आपकी प्रोग्रेस जो है ताकि उससे देख सकूं। ये देखें जी, ये हम लोगों ने अभी बेसिक सी जो है हम लोगों ने लाइटिंग वगैरह लगा दी है, ऐड करनी है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल ये अब स्पॉटलाइट है, इसमें जो है अगर फॉर एग्जांपल आप ऐड करना चाह रहे हैं, स्पोर्ट्स ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर IS का ऑप्शन होता है। कोरोना की अपनी कितनी IS लाइट्स होती हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सिंपली इसका जो टारगेट है वो आपने जिस जो है सॉरी जो वॉल है उसके करीब तरीन ले जाना है। उससे क्या होगा कि यहाँ पे एक स्पॉट, ये देखें, अगर आप देखें तो ये स्पॉट बनना शुरू हो गया हुआ है। इसको अगर मैं ज़्यादा करना चाहूँ, ज़्यादा कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसकी जो वैल्यू है इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा करके मैं इसको फॉर एग्जांपल 5000 कर देता हूँ, तो ये देखें उसकी इंटेंसिटी जो है ज़्यादा हो गई है। उससे क्या हुआ कि उसने उसका जो थ्रू है उसकी नज़र आ रही है। मैं इसको दूसरे कर देता हूँ। आप जो है इसकी IS जो है इसको चेंज भी करके देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हैं। आप 5-6 जितनी भी हैं, जो भी आपके सीन के अकॉर्डिंग शूट करे आपको वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से जो है IS वगैरह आ सकती है इस तरह इस सॉरी लाइट की। तो अब जो है हम लोग कर्टन्स वगैरह ऐड कर लेते हैं, इसी तरह से डेकोर आइटम्स वगैरह भी ऐड कर लेते हैं। मॉडल में चला जाऊंगा जी, सॉरी ये जो कर्टन है 0.03 कर लेते हैं हम। सेम उसी तरह से आपने किस तरह से, ये देखिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फ़ोल्डर्स हैं। मैं हर किसी फ़ोल्डर में नहीं जाऊंगा, एक ही सिंपल फ़ोल्डर रखूँगा और उसी को उसमें कस्टमाइज़ में जाके कॉन्फ़िगर यूज़र बात कर लूँगा, ये बात करूँगा, ठीक है। आपके पास अगर
काफ़ी ज़्यादा पहले से मौजूद हैं, आप उनको डिलीट कर दें ताकि आपके पास और ऐड करने की जो है वो पॉसिबिलिटी हो सके। आपने ऐड सब बात कर देना, ठीक है जी, और ओके कर देना, ओके कर देना, ठीक है। एक दफ़ा हम लोग सेव कर लेंगे इसको। सेव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे जी, सिंपली इसको मर्ज कर देंगे। नेक्स्ट पे चला जाऊँगा मैं। कोरोना, हम लोग जो है कोरोना इस्तेमाल कर रहे हैं, कोरोना वाला जो है हम लोग जो मैश है हम लोग वो यूज़ कर लेंगे। तो ये देखें जी, ये एक जो है हमारे पास एक जेनेरिक सा ये हमारे पास एक कर्टन आ चुका है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें आप, उससे काफ़ी ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ चुका है उसका। अब सीन जो है वो जो डायरेक्ट लाइट है हमारी, वो हमारे कर्टन की वजह से वो बाउंस हो चुकी है, उसको नहीं मतलब अंदर नहीं आने दे रही। तो अब जो है मज़ीद आप इसको कर्टन को थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं, जिससे जो है आपकी डायरेक्ट लाइट वगैरह वो आ जाए। या फिर आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीरियर की लाइट्स वगैरह पे काम करना चाह रहे हैं, इंटीरियर की लाइट्स जो है उनसे प्ले करना चाह रहे हैं, तो आप उनके साथ भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। मैं जो है अभी कर्टन को थोड़ा सा पीछे करता हूँ, ग्रुप को ओपन कर लेंगे हम लोग, थोड़ा सा ऐसे कर दूंगा मैं। कर्टन जो है उसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कर्टन को मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ले जाऊँगा, ठीक है जी। ये देखें जी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि अभी आप अगर देखें तो जो लाइट है वो बड़ी शार्प सी आ रही, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी ना स्मूथ होनी चाहिए, ग्रेडियंट टाइप होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है आपने सन पे चले जाना है, सन की प्रॉपर्टीज़ पे चले जाना है। आप इसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने सीन के अकॉर्डिंग। साइज़ जो है जिसकी मैं बेसिकली बात कर रहा था, अगर मैं इसमें दिखाऊँ आपको, वो बड़ी शार्प सी आ रही है। साइज़ जो है आप जितना ज़्यादा रखेंगे, आपका जो शेडो है वो उतना ज़्यादा स्मूथ बनेगा, आपका जो शेडो है उतना ज़्यादा ही स्मूथ बनेगा। ये देखिए, आप जितना उसको ज़्यादा करते जाएंगे, आपका शेडो उतना ज़्यादा स्मूथ होता जाएगा। आपने चीज़ों के साथ प्ले करना। ये देखें, शेडो जो है आपका उतना ज़्यादा स्मूथ हो गया होगा, ठीक है जी। अब मज़ीद जो है हम लोग जैसे जैसे चीज़ें इसमें ऐड करते जाएंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो और ज़्यादा बेहतर से बेहतर होता जाएगा। तो होपफुली आपको जो है ये ट्यूटोरियल जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है समझाने की कोशिश की हैं, आपको होपफुली समझ आ चुकी होंगी। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई कमेंट है जिस जगह पे आपको कन्फ्यूजन आ रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और इसके अलावा जो है अगर आप किसी और जो है चीज़ के रिलेटेड जो है अगर आप चाह रहे हैं कि मैं उसके अकॉर्डिंग उसके रिलेटेड जो है कोई ट्यूटोरियल वगैरह बनाऊं, तो तब भी जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर जो है ना मेरे जो इस ट्यूटोरियल है उसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है, ठीक है। ताकि अगर मेरे कुछ चीज़ सीखने वाली है, क्योंकि हर इंसान जो है वो एक दूसरे से सीखता है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपसे सीखूं, आप मुझसे सीखें। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।